हवा में तैरते हुए यांग जिउताओ को चेन जियांग के मुंह से कई दसियों मीटर पीछे धकेल दिया गया। वह चौंक गया क्योंकि उसने चेन जियांग द्वारा अभी अभी जारी की गई इनेट क्यूई की शक्ति को महसूस नहीं किया था और वह नहीं जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में इतना मजबूत होने के लिए किस तरह की शक्ति का उपयोग कर रहा था। मेरा ब्लेड एक मध्यम श्रेणी का अमर उपकरण है, लेकिन यह वास्तव में मांस की मुट्ठी पर कोई घाव नहीं छोड़ सकता है। यांग जिउताओ को पहले से ही महसूस हो गया था कि स्थिति मुश्किल थी, क्योंकि न केवल प्रतिद्वंद्वी ऐसा व्यक्ति था जो केवल ध्वनि मार जादू शक्ति का उपयोग करना जानता था, बल्कि वह अथाह मात्रा में शक्ति से भी लैस था। आओ और मेरी मदद करो, यांग जिउताओ ने उत्सुकता से कुछ बुजुर्गों को बताया। उसके लिए बचना असंभव था, वह केवल अन्य बुजुर्गों से मदद मांग सकता था। एलायंस से आए कई पुराने साथी थे और उनमें से ज्यादातर बहुत मजबूत थे। सौभाग्य से चेन मार्शल कॉन्टिनेंट के रैंकर्स सभी अच्छी गुणवत्ता के थे। कुछ गर्म ऊर्जाएं सभी दिशाओं से उमड़ पड़ी और पलक झपकते ही उन्होंने चेन जियांग के शरीर पर हमला कर दिया। आग की लपटों का हिंसक विस्फोट 10,000 वज्रपात की तरह गड़गड़ाहट कर रहा था। यांग जिउताओ और कुछ बुजुर्गों ने दूर से चेन जियांग पर हमला करने के लिए पवित्र अग्नि विद्यालय की ज्वलंत थंडर मुट्ठी का इस्तेमाल किया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह का बेतहाशा हमला बेकार था। ये बेवकूफ़ों का झुंड है। चेन जियांग अचानक पवित्र अग्नि विद्यालय के एक बुजुर्ग के पीछे प्रकट हुआ। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसके हाथ की ब्लेड पहले से ही बूढ़े व्यक्ति की गर्दन पर भयंकर वार कर चुकी थी। उसके हाथ में ब्लेड एक मजबूत क्यूई से ढका हुआ था, जिससे उसका हाथ एक अजेय तेज ब्लेड की तरह लग रहा था, जिसने बूढ़े व्यक्ति की गर्दन को एक कोण पर काट दिया जैसे कि वह टोफू काट रहा हो। जाहिर है कि वह बेहद शक्तिशाली फायरी थंडर फिस्ट द्वारा मारा गया था, लेकिन वह वास्तव में बिना कोई आवाज़ किए भाग गया। इससे उन्हें लगा कि यह व्यक्ति अंतरिक्ष से बाहर आया है। यही वजह है कि वे उसे खोज नहीं पाए। अगर वह अंतरिक्ष को स्थिर रूप से नियंत्रित करना चाहता था और अंतरिक्ष यात्रा करना चाहता था, तो वह केवल महान संरचना की शक्ति पर भरोसा करके ऐसा कर सकता था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करना चाहता था तो इसके लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होगी, जो अमर सम्राट के लिए भी मुश्किल था। नीचे की लड़ाई में अराजकता की स्थिति थी। गठबंधन के साथ आए 10 लाख लोगों में से आधे से भी कम लोग मारे गए थे और उनका खून पहले ही नदियों में बदल चुका था। आप सभी बहुत महत्वाकांक्षी हैं, यही कारण है कि आप सभी इतनी जल्दी मर गए। चेन जियांग की ठंडी आवाज निकली। उसकी मुट्ठी अचानक एक बूढ़े आदमी के सामने आ गई। धमाका! एक जोरदार आवाज के साथ चेन जियांग की हिंसक शक्ति ने बुजुर्ग के शरीर को विस्फोट कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्गीय ऋषि के शरीर के सामने ये प्रारंभिक चरण के सांसारिक अमर एक भी वार नहीं झेल सकते थे। स्वर्गीय ऋषि का शरीर अमर हथियार जितना मजबूत था और एक अत्यंत शक्तिशाली मानव आकार का हथियार था। भले ही चेन जियांग ने अपने दिव्य हथियार का उपयोग न किया हो, फिर भी उसके पास अत्यंत क्रूर शक्ति होगी। यांग जिउताओ की हथेली में अचानक एक बैंगनी पहाड़ी दिखाई दी। उसने बैंगनी पहाड़ी को हवा में फेंका और देखा कि वह बैंगनी पहाड़ी अचानक बैंगनी पहाड़ में बदल गई, जिससे एक भयानक दबाव निकला जिसने सभी को चौंका दिया। बैंगनी गहरा पवित्र पर्वत, क्या ये पवित्र अग्नि विद्यालय का अंतिम खजाना नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि यह एक पवित्र हथियार है। मुझे आश्चर्य है कि यह सच है या नहीं, एक बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। वह गठबंधन में से एक शक्ति का एक बुजुर्ग था। जब बैंगनी रंग का विशाल पर्वत नीचे दबा तो उसने ऊर्जा की एक लहर भी छोड़ी जो चेन जियांग के चारों ओर लिपट गई और उसे फंसाने के बाद उसने भयंकर रूप से नीचे दबाया। स्वर्ग दबाए गए अमर स्मारक को हटाओ, अन्यथा तुम निश्चित रूप से दबा दिए जाओगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अग्नि दिव्य महल वास्तव में इस नेता को सौंप दिया जाएगा जो इतना शक्तिशाली है। बाई यूयू अचानक चिल्लाया। चेन जियांग ने तुरंत अपना स्वर्ग दबा हुआ अमर स्मारक जारी किया। स्वर्ग दबा हुआ अमर स्मारक खाली था, उस पर एक भी शब्द नहीं लिखा था और यह बहुत प्राचीन लग रहा था, लेकिन पत्थर की पटिया बहुत बड़ी थी जो एक मजबूत एहसास दे रही थी। ये सिर्फ इतना था कि इस तरह की विशाल पत्थर की पटिया वास्तव में उस बल का सामना कर सकती थी जिसे बैंगनी पहाड़ दबाता था और बैंगनी गहरे पवित्र पर्वत को सहारा देने में सक्षम थी। यद्यपि स्वर्ग दमित अमर स्मारक भी बहुत बड़ा था, लेकिन बैंगनी गहरा पवित्र पर्वत उससे भी बड़ा था। स्वर्ग दमित अमर स्मारक में और अधिक शक्ति डालो, बाई यूयू चिल्लाया। इसके लिए ज़ुई की शक्ति की आवश्यकता होगी। इस समय यांग जिउताओ ने पहले ही बैंगनी गहरे पवित्र पर्वत को हवा में तैरने के लिए नियंत्रित कर लिया था और चेन जियांग को एक बार फिर दबाने के लिए तैयार था, लेकिन अन्य 3 बुजुर्ग अभी भी दूर से चेन जियांग पर हमला करने के लिए अपनी ज्वलंत थंडर मुट्ठी का उपयोग कर रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी मुट्ठी की शक्ति वास्तव में चेन जियांग के शरीर पर फट गई थी। जब उनकी मुट्ठियां चेन जियांग के शरीर पर पड़ीं तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे हवा से उड़ाए जा रहे हों। मैं तैयार हूँ, लॉन्ग ज़ुई ने कहा और तुरंत चेन जियांग ने अपने शरीर से जन्मजात क्यूई को मुक्त कर दिया और लॉन्ग ज़ुई की ड्रैगन पावर के साथ उसने इसे स्वर्ग दमित अमर स्मारक में डाल दिया। ऐसा ही होना चाहिए। बाई यूयू को भी यकीन नहीं था, लेकिन उसके बाद उसे राहत मिली क्योंकि स्वर्ग दमित अमर स्मारक ने अचानक बहुत मजबूत बर्फीली ठंडी शक्ति की एक लहर जारी की
और स्वर्गदमित अमर स्मारक के शीर्ष से एक सफेद ऊर्जा स्तंभ प्रकट हुआ, जो बैंगनी गहरे पवित्र पर्वत के तल की ओर बढ़ रहा था, जो हवा में तैर रहा था। इस समय कई विशेषज्ञ इस क्षेत्र पर करीब से नजर रख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ठंडी क्यूई बहुत ही आश्चर्यजनक थी, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वे इसके करीब भी गए तो वे जम जाएंगे। चेन जियांग को भी लगा कि यह अविश्वसनीय है, लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वह थी लॉन्ग जुएई की शक्ति। ये बड़ी छाती वाली ड्रैगन लड़की जो खाने और सोने का सबसे ज्यादा शौकीन थी, उसके पास एक बहुत ही बढ़िया अंतर्निहित कौशल था। यांग जियुताओ की अभिव्यक्ति भारी हो गई, क्योंकि वह बैंगनी गहन पवित्र पर्वत को छोटा करना चाहता था, लेकिन इस समय बैंगनी गहन पवित्र पर्वत ऊर्जा के विस्फोट से घुसपैठ कर रहा था। अंदर के कुछ गठन पैटर्न पहले से ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उसे चिंता इस बात की थी कि बैंगनी पर्वत पहले से ही धीरे धीरे सफेद होने लगा था, पूरा पर्वत बर्फ में बदल रहा था। ये सब नीचे स्थित रहस्यमयी पत्थर की पट्टिका के कारण हुआ। यहाँ केवल कुछ ही लोग जानते थे कि पत्थर की गोली का उपयोग करने वाला व्यक्ति चेन जियांग था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लंबे समय तक सील किए जाने के बाद भी चेन जियांग अभी भी इतनी शक्तिशाली वस्तु प्राप्त करने में सक्षम होगा, और उसकी ताकत पहले से भी अधिक मजबूत थी। अपनी खुद की आभा को प्रकट किए बिना भी चेन जियांग अभी भी बेहद शक्तिशाली था। इस तरह की प्रगति ने उन लोगों को बेहद हैरान कर दिया जो उससे परिचित थे। ये किस तरह का घटिया पवित्र पर्वत है, चलो इससे छुटकारा पाएं। यह मेरे स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की शक्ति है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। लॉन्ग जुएई की शक्ति पागलपन की तरह बह गई, लेकिन वह अभी भी अतुलनीय रूप से उत्साही थी। बहुत जल्दी ही पूरा विशाल बैंगनी गहरा पवित्र पर्वत सफेद हो गया और बर्फ का पहाड़ बन गया। यांग जियुताओ ठंडी ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए बैंगनी गहन पवित्र पर्वत को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इसे उड़ना असंभव था। मेरे लिए मर जाओ। यांग जियुताओ जानता था कि उसकी ताकत चेन जियांग के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए कुछ बड़ों के साथ लड़ाई लड़ी। जिस क्षण चेन जियांग को लगा कि उसे कुछ विशेषज्ञों द्वारा घेर लिया गया है, उसने तुरंत अपने स्वर्गदमित अमर स्मारक को वापस ले लिया और पौराणिक स्थान छोड़ दिया। हालांकि जब बैंगनी गहरे पवित्र पर्वत को कुछ स्वर्गदमित अमर स्मारक का समर्थन नहीं मिला, तो वह तुरंत नीचे गिर गया। बादलों के बीच से एक जोरदार आवाज निकली जब जमे हुए बैंगनी रंग के पवित्र पर्वत को यांग जियुताओ और बाकी लोगों ने टुकड़ों में तोड़ दिया। अंत में बैंगनी रंग का पवित्र पर्वत भी उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिससे यांग जियुताओ और भी अधिक क्रोधित हो गया। बैंगनी रंग के पवित्र पर्वत से टूटे हुए बर्फ के क्रिस्टल हर जगह बिखरे पड़े थे। यह मूल रूप से एक पवित्र हथियार था, लेकिन अब इसे एक रहस्यमयी विशाल टैबलेट द्वारा नष्ट कर दिया गया था। चेन जियांग को स्वर्ग से दबा हुआ यह अमर स्मारक प्राप्त करने का कारण अग्नि दिव्य महल था। यदि वे गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में विशाल गहनता को खोजने में सक्षम नहीं होते, तो कौन जानता है कि यह स्वर्ग से दबा हुआ अमर स्मारक कितने समय तक बंद रहता। क्या शक्तिशाली स्वर्गदमित अमर स्मारक है। मैंने अपनी दिव्य शक्ति और ड्रैगन शक्ति दोनों का उपयोग किया है। लॉन्ग जुएई की आवाज बेहद कमजोर थी। अभी अभी चेन जियांग को अपने शरीर से एक मजबूत ऊर्जा निकलती हुई महसूस हो रही थी, जो स्वर्गदमित अमर स्मारक के भीतर छिपी शक्तिशाली ऊर्जा को बाहर निकालने में सक्षम थी। उसे मार डालो। यांग जियुताओ का चेहरा अत्यंत भयावह था, उसकी नसें उभरी हुई थीं। ये पवित्र कलाकृति वास्तव में शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र में भी यह अभी भी एक अमूल्य खजाना था, और यह उसे अग्नि दिव्य महल के गुप्त विशेषज्ञ द्वारा उधार दिया गया था, ताकि वह दिव्य हथियार स्वर्गीय देश पर सफलतापूर्वक कब्जा कर सके। लेकिन अब यह नष्ट हो चुका था। स्वर्ग में भी पवित्र श्रेणी की कलाकृति को नष्ट करना धरती हिला देने वाली बात थी। पवित्र अग्नि विद्यालय के शक्ति खजाने के नष्ट हो जाने से चेन मार्शल महाद्वीप के पक्ष के लोगों का मनोबल बढ़ा और वे और भी अधिक आगे बढ़ गए। इसके अलावा उन्होंने अपने कुलीन लोगों को भेजा और उनमें से प्रत्येक ने एक छोटी टीम भेजी जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। यांग जियुताओ ने दहाड़ लगाए। आसमान में अचानक एक लाल बादल दिखाई दिया, जो तीव्र लपटों और भाप से जल रहा था, जिससे युद्ध के मैदान में मौजूद हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भट्टी के अंदर हों। मर जाओ। यांग जियुताओ की हथेली नीचे उतरी और आकाश में आग के बादल लुढ़क गए, एक विशाल ज्वलंत हथेली में बदल गए जो भयंकर रूप से नीचे की ओर टूट पड़े। मजबूत बल के कारण जमीन का एक बड़ा टुकड़ा फट गया। इस विशाल जलती हुई हथेली के सामने चेन जियांग मच्छर की तरह था। हथेली से मारे जाने के बाद भी वह अभी भी जमीन पर दबा हुआ था। विशाल अग्नि तार ने फटी हुई जमीन पर अपना निशान बना लिया। लपटें अभी भी जल रही थीं, और जब यह जमीन पर गिरी तो आग की एक प्रचंड लहर ने पूरे युद्ध क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। जमीन पर पड़ी सभी लाशें जल गईं और खून की बदबू गायब हो गई। इस आदमी ने मुझ पर हमला करने के लिए वास्तव में आग का इस्तेमाल किया। चेन जियांग को विशाल हथेली से दबाया गया था, और जब उसे बेरहमी से मारा गया तो प्रभाव से उसके पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, लेकिन यह उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था।
भक्षण जादू कुंफू। जब चेन जियांग ने भक्षण जादू कुंफू का इस्तेमाल किया तो वह एक अथाह भंवर की तरह रसातल की गहराई में प्रवेश कर गया। जहां तक उस विशाल ज्वलंत हथेली की बात है जो उसे दबा रही थी, वह एक समुद्र के पानी की तरह थी जो पागलों की तरह घूम रही थी और चेन जियांग के शरीर में प्रवेश कर रही थी। मैंने इस अग्नि बादल हथेली को सक्रिय करने के लिए अपनी आधी से अधिक जन्मजात क्यूई का उपयोग किया है। भले ही मैं उसे मार न सकूं, मैं उसे बुरी तरह घायल कर सकता हूं। इस समय मेरी शक्ति बिखरी नहीं है और मैं कम से कम उसे कुछ समय के लिए सील कर सकता हूं। यांग जियुताओ ने सोचा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी हथेली नीचे गिर गई है तो उसका चेहरा बदल गया। चेन जियांग की भक्षण गति और अधिक तेज हो गई क्योंकि ये सभी ज्वालाएं अत्यंत शुद्ध ऊर्जा से बनी थीं और उसने अग्निदेव विधि का उपयोग करके अपने दानतियन को अग्निदान तियान में बदल दिया, जिससे इन ज्वालाओं को बहुत तेजी से पचा लिया। विशालकाय ज्वाला हथेली धीरे धीरे सिकुड़ रही थी और चेन जियांग द्वारा निगल ली जा रही थी तथा उसकी अपनी शक्ति बन रही थी। जब फायर पाम की शक्ति कमजोर हो गई और चेन जियांग को बंद करने में असमर्थ हो गई तो वह अचानक हवा में उछल पड़ा और अपने साथ लपटों की एक लंबी कतार खींचता हुआ ले गया। ये फायर पाम की बची हुई शक्ति थी। उसे रोको। चेन जियांग को नीचे भागते देख यांग जियुताओ चिल्लाया। वह मदद के लिए पुकारना चाहता था और चेन जियांग को मारने के लिए मिलकर काम करना चाहता था। लेकिन इस समय पवित्र अग्नि विद्यालय के केवल उसके 3 बुजुर्ग ही पीछे नहीं हट रहे थे। वे सभी यांग जियुताओ के पक्ष में आ गए थे और चेन जियांग के साथ युद्ध करने के लिए इस तरह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए जो गिरते सितारे थे। अब मेरी बारी है। चेन जियांग ने गहरी सांस ली और उसके शरीर में 5 तत्वों की असली क्यूई अचानक उत्तेजना से उबलने लगी। 5 जानवरों की मूर्तियां उसके डेंटियन से उत्साहित गर्जनाएं निकालने लगी, जिससे उसके द्वारा जारी की गई सहज क्यूई और भी मजबूत हो गई। 5 तत्वों की वास्तविक क्यूई एक साथ टकरा गई, ब्रह्मांड की वास्तविक क्यूई में बदल गई और चेन जियांग के अंगों और हड्डियों में डाल दी गई। उसके स्वर्गीय ऋषि के बहादुर शरीर के साथ मिलकर उसकी वर्तमान ताकत को और भी मजबूत बना दिया। पृथ्वी की शक्ति। चेन जियांग ने पृथ्वी की हत्या के भीतर मंत्र को प्रसारित किया और पृथ्वी की हत्या को समझने के अपने कई वर्षों के माध्यम से वह अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को पृथ्वी की शक्ति में बदलने में सक्षम था। चेन जियांग इस समय प्रकृति में विलीन हो गया था। भले ही उसका पूरा शरीर एक बहुत ही मजबूत आभा उत्सर्जित कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें एक तरह की प्राकृतिक आध्यात्मिकता समाहित थी। जब उसने मुक्का मारा तो उसकी मुट्ठी से निकली ताकत एक उफनती हुई धार, एक उफनती हुई लहर की तरह महसूस हुई। उस तरह की आभा ने लोगों को यह भी महसूस कराया कि वे अनगिनत ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में खड़े हैं। वापस जाओ। यांग जियुताओ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि वह पहले से ही कुछ देख चुका था। वह जानता था कि दूसरे पक्ष ने जिस शक्ति का इस्तेमाल किया था वह संभवतः स्वर्ग पृथ्वी हत्या पद्धति के अंदर से थी। पवित्र अग्नि विद्यालय के 3 बुजुर्ग पहले ही अपनी सबसे तेज गति से भाग चुके थे, लेकिन वे अभी भी भयानक ऊर्जा से घिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उस शक्ति के पास अनगिनत अदृश्य हाथ थे जो तीनों बुजुर्गों के शरीर को चीर रहे थे और आसमान से खूनी टुकड़े गिर रहे थे, जिससे नीचे मौजूद लोगों के दिल उनकी छाती से बाहर निकल आए। यांग जियुताओ का आधा शरीर पहले ही फट चुका था और उसका सिर अभी भी उसके शरीर के उस आधे हिस्से पर चिपका हुआ था, अभी तक मरा नहीं था। उसके चेहरे पर अतुलनीय भय था और वह जानता था कि वह मरने वाला है। ये स्वर्ग और पृथ्वी है। हम्फ। एक ठंडी सांस के साथ चेन जियांग पलक झपकते ही यांग जियुताओ के पीछे आ गया और उस शक्ति का उपयोग करते हुए उसने यांग जियुताओ के सिर पर मुक्का मारा, जिससे वह खून के धुंध में बदल गया। नेता और कबीले के सभी बुजुर्ग खत्म हो चुके थे। अभी अभी यांग जियुताओ ने पहले ही कई बार अन्य शक्तियों से मदद मांगी थी ताकि वे हाथ मिलाकर चेन जियांग को हरा सकें। चेन जियांग ने यांग जियुताओ की हत्या के ठीक बाद एक परिचित आभा महसूस की। इस आदमी ने अंततः अपना कदम उठाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये पवित्र अग्नि विद्यालय के अंदर अमर सम्राट था। वे अग्नि दिव्य महल के लोग थे। किसी ने पहले ही रिपोर्ट कर दी थी कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन वे अभी भी एक कदम बहुत देर से थे। जब तक अमर सम्राट पहुंचे तब तक दोनों और बैंगनी गहरा पवित्र पर्वत यहाँ नहीं थे। एल्डर डुआन, अमर सम्राट यहाँ हैं। चेन जियांग ने उत्सुकता से उनके लिए एक ध्वनि संचरण भेजा। अमर सम्राट की ताकत बेहद भयानक थी। केवल डुआन चोंग और ली बाओजुन ही एक साथ लड़ सकते थे। हालांकि इस अमर सम्राट ने युद्ध में भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी। अमर सम्राट को कमजोर लोगों पर हमला करने से रोकने के लिए ली बाओजुन और डुआन चोंग तुरंत आगे बढ़े। इस समय शक्तिशाली लोग अपने स्वयं के लोगों को लेकर आए और जल्दी से पीछे हट गए। कुछ शक्तियों को पहले ही खत्म कर दिया गया था और केवल कुछ पुराने साथी ही टिके हुए थे। इस लड़ाई में गठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि वे बहुत लापरवाह थे। उनके प्रतिद्वंद्वी ने अचानक एक अमर सम्राट को अपने साथ मिला लिया, जिससे चेन जियांग और अन्य पर बहुत दबाव पड़ा। उन्होंने मूल रूप से उन सभी को मारने की योजना बनाई थी। चेन जियांग ने फिर पीछे हट रहे लोगों के समूह पर अपनी ध्वनि मारक जादुई शक्ति को सक्रिय किया।
जब वे पीछे हट रहे थे तो उनमें से कुछ के पास बचाव के लिए पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि उनमें से बड़ी संख्या में लोग ध्वनि तरंग से मारे गए या घायल हो गए। कितना परेशान करने वाला आदमी है। जब अमर सम्राट ने चेन जियांग और अन्य लोगों को पूरी ताकत से उनका पीछा करते देखा तो उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक आग का बादल तुरंत पूरे आकाश को ढक गया और एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ नीचे गिर गया। यह आग का बादल वाला ताड़ का पेड़ था जिसे यांग जियोताओं ने पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इसे अमर सम्राट ने छोड़ दिया था, जो बेहद शक्तिशाली था। अग्नि मेघ ताड़ तुरंत नीचे गिर गया, जिससे चेन जियांग और बाकी लोगों के पास इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा उन्हें भारी चोटें लगना मुश्किल हो जाता। अगली बार मैं तुम लोगों को काट डालूंगा। ये शब्द कहने के बाद अमर सम्राट जल्दी से वहां से चला गया। इस युद्ध में अग्नि दिव्य महल को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। चेन जियांग ने ली बाओजुन, डुआन चोंग और जुओ जेनिक्सुआन को एक ध्वनि संदेश भेजा, मैं ये स्थान आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे उनके साथ घुलना मिलना जारी रखना है और फर्स्ट हैंड से समाचार प्राप्त करना है। अगर ऐसा ना होता तो आज ऐसी जीत नहीं होती, जिससे चेन मार्शल महाद्वीप पर नजर रखने वाली शक्तियों को भारी नुकसान होता। हालांकि बहुत से लोग मारे गए थे, लेकिन युद्ध का ये पैमाना छोटा ही माना जा सकता था और चेन मार्शल महाद्वीप ने केवल थोड़ी संख्या में कुलीन लोगों को भेजा था। इस समय चेन जियांग पहले से ही रेड फेस घोस्ट किलर किंग बन चुका था और पवित्र अग्नि पर्वत पर पहुंच गया था। यहाँ बैठक आयोजित करने वाले लोगों की संख्या आधे से भी कम हो गई थी और हर व्यक्ति को अलग अलग डिग्री की चोटें लगी थीं। खाली सीटें सभी अन्य शक्तियों के लिए आरक्षित थीं, इसलिए उन्होंने पहले से ही लोगों को अन्य बलों के उच्च अधिकारियों को सूचित करने के लिए भेज दिया था कि वे बैठक में भाग लेने के लिए लोगों को भेजें। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अब जब वे इतनी बुरी तरह हार चुके थे तो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि दिव्य हथियार स्वर्गीय देश की मृत्यु के बाद चेन मार्शल महाद्वीप की विभिन्न शक्तियां इतनी जल्दी प्रतिक्रिया करेंगी। उनके कई कुलीन सैनिक दिव्य हथियार स्वर्गीय देश में इकट्ठा होंगे और कुछ भी बुरा होने पर हमला करने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने सोचा कि चेन जियांग के बिना ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पूरी तरह से निराश और उदास हो जाएगा। हालांकि अभी वे गुप्त रूप से इतने शक्तिशाली बनने के लिए विकसित हो रहे थे। युद्ध में भाग लेने वाले इतने सारे कुलीन शिष्यों के साथ वे पिछले युद्ध में सबसे अधिक दुश्मनों को मारने वाले व्यक्ति बन गए। भूत हत्यारे राजा का मुखौटा देखकर सभी लोग बहुत दुखी हुए, क्योंकि सबसे कम नुकसान इसी भूत हत्यारे स्कूल को हुआ था और एक भी व्यक्ति वहां नहीं गया। हालांकि भूत हत्यारे राजा ने वादा किया था कि वह इधर उधर देखने जाएगा, लेकिन उन्हें उसकी परछाई तक नहीं दिखी। जू जियानिक्सियन और लेंग ह्यूलान, साथ ही दिव्य हथियार स्वर्गीय देश के कुछ बुजुर्ग युद्ध के मैदान में मौजूद नहीं थे, इसलिए किसी को भी भूत हत्या राजा पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। क्योंकि आज की स्थिति में अगर जू जियानिक्सियन और उनके बेटे लेंग ह्यूलान भाग ले सकते हैं तो यह निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यहाँ तक कि डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड के वुकियान भी आए थे। चाहे उन्हें कितना भी संदेह क्यों न हो, वे कभी भी भूत हत्या स्कूल पर संदेह नहीं करेंगे। इससे पहले भूत हत्या स्कूल और शैतान जाति ने मिलीभगत की थी और दिव्य हथियार स्वर्गीय देश को बार बार भड़काया था। दोनों पक्षों के कुछ लोग मारे गए थे, इसलिए कोई भी यह नहीं सोचेगा कि भूत हत्या राजा और दिव्य हथियार स्वर्गीय देश गठबंधन कर रहे थे। बेशक भूत हत्या स्कूल दिव्य हथियार स्वर्गीय देश के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, लेकिन चेन जियांग जानता था और चेन जियांग असली नेता हो सकता है, क्योंकि उसने भूत हत्या राजा को मार दिया था, इसलिए उसके पास इस पद पर बैठने की योग्यता थी। एक और बात जिसने सबको दुखी किया वह ये थी कि अमर सम्राट ने शुरू से हमला नहीं किया, बल्कि अंत में ही प्रकट हुआ। अन्यथा उन्हें इतनी हताहतों का सामना नहीं करना पड़ता। बेशक अब वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि नेता और बुजुर्ग में से कोई भी वापस नहीं आ सकता था। नष्ट हो चुकी संत कलाकृति को जोड़कर यह अमर सम्राट निश्चित रूप से और भी अधिक क्रोधित होगा। इस बार हमने बहुत कुछ खो दिया है, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। चलो निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अमर सम्राट ने कहा, जब समय आएगा मैं लड़ूंगा, और वह वरिष्ठ भी। अमर सम्राट के वरिष्ठ होने के नाते उनकी क्षमताओं का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। वे निश्चित रूप से अमर राजा थे। भीड़ गुप्त रूप से नाखुश थी। अगर उनके पास ये शक्ति होती तो वे उन्हें पहले नहीं भेजते और उन्हें मरते हुए देखने के लिए पीछे रह जाते। अमर सम्राट और अमर राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके पास अपनी शंकाएं थीं। हालांकि उन्हें शीर्ष रैंक वाले माना जा सकता था, लेकिन संख्या में कम थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वे बिना किसी प्रतिबंध के लोगों का वध कर सकते थे, खासकर इंसानों का। जब चेन जियांग ने अमर सम्राट की बातें सुनी तो उसका दिल भारी हो गया, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा चिंता अमर राजा और अमर सम्राट के युद्ध में भाग लेने की थी। अगर वाकई वह दिन आ गया, अगर व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो कोई भी 2 विशेषज्ञों को शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। अभी सभी शक्तियां गंभीर रूप से घायल थीं और वे निकट भविष्य में चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला नहीं कर सकते थे।
जब तक वे अमर राजा कोई कदम नहीं उठाते, उनके पास अमर राजाओं की मदद न करने के अपने कारण होंगे और वे भी चेन मार्शल महाद्वीप को खत्म नहीं करना चाहेंगे। कुछ ही दिनों में वह वरिष्ठ व्यक्ति एकांतवास से बाहर आ जाएगा। यदि आप में से किसी को उसका मार्गदर्शन चाहिए तो आप अभी यहीं रह सकते हैं या बाद में वापस आ सकते हैं। बैठक के अंत में अमर सम्राट के शब्दों ने सभी की आंखों में चमक ला दी। बहुत से लोग उस वरिष्ठ व्यक्ति की खातिर वहां रुके थे। आखिरकार वह एक अमर राजा था और उनकी नज़र में वह एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। अभी वे केवल प्रशंसा में उसे देख सकते थे। चेन जियांग ने नहीं छोड़ा, वह देखना चाहता था कि क्या वास्तव में पवित्र अग्नि पर्वत में कोई अमर राजा छिपा हुआ है। अगर यह सच था तो अग्नि दिव्य महल ने बहुत सारे संसाधनों का निवेश किया था और दोनों अमर राजाओं को घने आत्मिक ऊर्जा से भरे आकाश में आने के लिए बड़ी मात्रा में साधना समय का त्याग करना चाहता था। इससे दोनों अमर राजाओं का भविष्य नष्ट होने की बहुत संभावना थी। हालांकि उनके साधना स्तर को बढ़ाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस स्तर पर कोई भी अपनी ताकत बढ़ाने का अवसर नहीं छोड़ेगा। गहरी रात में चेन जियांग अपने बिस्तर पर बैठ गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे नींद नहीं आई, ये दुश्मन का अड्डा था, वह गहरी नींद कैसे सो सकता था। कौन? चेन जियांग को अचानक लगा कि दरवाजे के बाहर कोई आ गया है। मैं शैतान जाति का महान कबीले का मुखिया हूँ, क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? यह एक बूढ़े आदमी की आवाज़ थी। अंदर आओ, ठंडे स्वर में कहा। पहले शैतान जाति के बीच मिलीभगत उस मृत भूत हत्या राजा से संबंधित रही होगी, लेकिन अब भूत हत्या राजा नया था। अगर शैतान जाति भूत हत्या स्कूल के साथ काम करना जारी रखना चाहती थी तो वे आए थे। महान कबीले के बुजुर्ग का नाम मोजू था। वह एक बूढ़ा आदमी था जो ऐसा दिखता था जैसे कि वह उल्टी करने वाला है, लेकिन वह वास्तव में बहुत मजबूत था। मोजू ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, हम हमेशा से घोस्ट किलिंग स्कूल के साथ सहयोग करते रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि आदान प्रदान इतनी जल्दी हो जाएगा। यदि आप हमारे साथ सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। चेन जियांग ने पूछा, हम कैसे सहयोग करें? मोजू ने तुरंत चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा, लोगों को मारने में हमारी मदद करो, उन सभी लोगों को मार डालो जो शैतान जाति से निपटना चाहते हैं, और उनकी जगह उस भूत हत्या करने वाले राजा को रखो जिसने हमारे द्वारा सौंपे गए कार्यों को भी पूरा नहीं किया है, इसलिए मुझे आशा है कि तुम इसे पूरा कर सकते हो। चेन जियांग ने ध्वनि संदेश भेजकर पूछा, इनाम? सर, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस व्यक्ति को मारना चाहते हैं, पूछने में देर नहीं होगी। मोजू ने हंसते हुए कहा, आप जिसे मारना चाहते हैं वह प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय का दूसरा बुजुर्ग है। कोई समस्या नहीं, अब हम पुरस्कारों के बारे में बात कर सकते हैं, मुझे इसकी अधिक परवाह है। चेन जियांग प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए बेहद इच्छुक था। चाहे चेन जियांग कितना भी जिज्ञासु क्यों न हो, वह इसके बारे में कभी नहीं पूछेगा। अन्यथा ये भूत हत्या स्कूल जैसा नहीं होगा। प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय और शैतान जाति दोनों ही शैतान क्षेत्र की शक्तिशाली ताकतें थीं, इसलिए निश्चित रूप से छाया में योजनाएं और लड़ाइयां थीं। लेकिन इस बिंदु तक विकसित होना ये पहले से ही एक बहुत ही गंभीर मामला था, विशेष रूप से ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर। शैतान क्षेत्र के भीतर की शक्तियां उतनी सामंजस्यपूर्ण नहीं थीं जितनी चेन जियांग ने कल्पना की थी। चेन जियांग को अचानक एहसास हुआ कि इस बिंदु का इस्तेमाल गठबंधन को आंतरिक कलह में शामिल होने की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है। जब तक लाभ होने वाला था वह उन्हें भड़का सकता था। 1 ट्रिलियन स्पार, मोजू ने कहा। ठीक है, ये पहली बार है जब मैं आप लोगों के साथ सहयोग कर रहा हूं। मैं अब और सौदेबाजी नहीं करूंगा, यह एक अच्छी शुरुआत है। उसे लगा कि अगर वह सिर्फ एक को मारकर 1 ट्रिलियन स्पार प्राप्त कर सकता है तो यह इसके लायक है। हर कोई इस तरह के व्यापार के जरिए ऐसा नहीं कर सकता। वह दानव क्षेत्र के सांप शहर में जाएगा। तुम वहां जा सकते हो। सबसे अच्छा होगा कि तुम किसी को दुष्ट दानव द्वारा मारे जाने का आभास कराओ, और इस तरह तुम पर अब कोई शक नहीं होगा। सु यू ने धीमी आवाज में कहा। चेन जियांग ने तुरंत पवित्र अग्नि पर्वत को छोड़ दिया और उसके हजार नाग शहर की ओर चल पड़ा। अन्यथा यदि प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग की यहाँ मृत्यु हो जाती तो निश्चित रूप से उस पर संदेह किया जाता। उसने खुद को उसी दुष्ट दानव के रूप में प्रच्छन्न किया जिसके शरीर से जहर की आभा निकलती थी, और 10,000 सांपों के शहर में ऐसे कई राक्षस थे जो इस तरह के थे। 10,000 सांपों का शहर बहुत ही जीर्ण शीर्ण था। ये किसी इंसानी शहर जितना साफ सुथरा नहीं था। यहाँ की कई दुकानें बेतरतीब पत्थरों से बनी थीं और सड़कें गड्ढों से भरी हुई थीं। अगर बारिश होती तो यहाँ कीचड़ जरूर होता। प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय का दूसरा बुजुर्ग इस जगह पर क्यों आया था? चेन जियांग उत्सुक था। उसे लगा कि वह किसी से मिलने के लिए यहाँ आया होगा, और यह व्यक्ति दानव क्षेत्र में किसी बल का एक मजबूत रैंकर हो सकता है। इस भागदौड़ भरे शहर में एक लंबा और मजबूत बूढ़ा आदमी शानदार कपड़े पहने हुए अचानक प्रकट हुआ, जिसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ के राक्षस ज्यादातर सर्प राक्षस थे, जो बहुत पतले और कमजोर दिखते थे। केवल एक छोटा सा हिस्सा अपने कपड़ों पर ध्यान देता था। ये वह आदमी है, वह इतनी बड़ी प्रोफाइल के साथ यहाँ आया है। ऐसा लगता है कि वह बहुत आश्वस्त है। चेन जियांग महसूस कर सकता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के डेंटियन में दानव क्यूई बहुत मोटी थी। वह एक शैतान साधक होना चाहिए जिसने निर्वाण क्लेश के 8 या 9 क्लेशों को झेला हो। प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से मिलेंगे। चेन जियांग ने सोचा और अपनी दिव्य आत्मा के साथ प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग का अनुसरण करना जारी रखा। दूसरे कबीले के बुजुर्ग का नाम जी चोंग था और प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय में उसका स्थान बहुत ऊंचा था। भले ही वह दूसरे कबीले का बुजुर्ग था, लेकिन नेता को कभी कभी उसके हाव भाव देखने पड़ते थे और प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय का महान कबीले का बुजुर्ग पहले ही कुछ समय के लिए बंद दरवाजे की साधना में चला गया था और अभी तक बाहर नहीं आया था। जिस क्षण जी चोंग इस शहर में पहुंचा, वह तेजी से एक अपेक्षाकृत प्रतिष्ठित पत्थर के टॉवर की ओर चला गया। चेन जियांग के लिए वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि पत्थर के टॉवर के अंदर कुछ शक्तिशाली आभाएं थीं। क्या उस टॉवर में कोई शक्तिशाली आदमी है? चेन जियांग ने छोटे सर्प दानव से पूछा। सिर्फ एक नहीं, बल्कि कुछ। वे 10,000 सांपों के शहर के बड़े राक्षस हैं, जो सांपों से बाढ़ के ड्रैगन में विकसित हुए हैं। वे 5 महान काले बाढ़ के ड्रैगन हैं जो पहले ही 9 निर्वाण क्लेशों को पार कर चुके हैं। अगर वे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वे ड्रैगन में बदल सकते हैं। छोटे सांप दानव ने तड़प से भरे चेहरे के साथ कहा। चेन जियांग ने उनका पीछा किया और पत्थर के टॉवर की ओर बढ़ गया। वहां 5 ब्लैक जियाओ थे, जिसका मतलब था कि उनकी ताकत दानव क्षेत्र में सबसे ऊपर मानी जाती थी। इसलिए दूसरे बुजुर्ग को 5 ब्लैक जियाओ के साथ चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात करनी होगी। जी चोंग को टावर के नीचे एक पत्थर के कमरे में ले जाया गया। पत्थर के कमरे के अंदर 5 काले कवचधारी आदमी बैठे थे। उनके शरीर से जहरीली गैस निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे 5 जहरीले ड्रैगन थे जो जहर का इस्तेमाल करना जानते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से अपना वादा निभा पाओगे। मैंने सुना है कि जब तुमने दिव्य शस्त्रों के स्वर्गीय देश पर हमला किया था तो तुम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। एक ब्लैक फ्लड ड्रैगन ने कहा। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी और भावहीन थी। फिर भी हम ऐसे महत्वपूर्ण मामले को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या आप सभी वह चीज़ लेकर आए हैं? जी चोंग ने पूछा और फिर एक बड़ा जेड बॉक्स निकाला। जब वे व्यापार कर रहे थे, चेन जियांग उत्सुक हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे किसी अविश्वसनीय चीज़ के लिए आदान प्रदान कर रहे थे। अन्यथा वे इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि जी चोंग के पत्थर के टॉवर में प्रवेश करने के बाद अंदर के अन्य आत्मा दानव प्राणियों को बाहर निकाल दिया गया था और किसी को भी पास जाने की अनुमति नहीं थी। हमें पहले तुम्हारा सामान देखना है। एक ब्लैक फ्लड ड्रैगन जेड बॉक्स को घूर रहा था। हालांकि उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों से एक जोशीली रोशनी निकल रही थी। उसने जेड बॉक्स को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जी चोंग ने जेड बॉक्स पर हाथ रखा। मैं तुम्हें देखने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसे छूने की अनुमति नहीं है। इन 5 काले फ्लड ड्रैगन्स ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा। उनके दिखावे को देखकर वे वास्तव में व्यापार के नियमों को नहीं समझते थे और चेन जियांग को भी नहीं पता था कि जी चोंग को क्या पसंद आया था, जिससे उन्हें वास्तव में इन लोगों को सहना पड़ा। हाँ, ए ब्लैक जियाओ ने एक काला बक्सा निकाला। इस बार जी चोंग की बारी थी जोश से देखने की। अब आप इसे खोलकर देख सकते हैं, है न? अगर आपको यकीन है तो हम एक दूसरे से लड़ेंगे, ब्लैक जियाओ ने कहा, एक बड़ा हाथ ब्लैक बॉक्स पर दबाते हुए। ब्लैक बॉक्स बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था, अच्छी सामग्री के साथ। यह ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जो दानव क्षेत्र में होगा। जी चोंग ने जेड बॉक्स खोला और देखा कि जेड बॉक्स के अंदर 5 पारदर्शी मोती थे और प्रत्येक मोती के केंद्र में 5 अलग अलग काले बिंदु थे जो काले खून की 5 बूंदों की तरह लग रहे थे। ये दुष्ट ड्रैगन का खून है, लॉन्ग जुएई ने अपने दांत पीसते हुए कहा। दुष्ट ड्रैगन अच्छे लोग नहीं हैं और खून की ये 5 बूंदें इन 5 काले ड्रैगनों को दुष्ट ड्रैगन के रास्ते में आने की अनुमति दे सकती हैं। लॉन्ग जुएई को इस तरह देखकर चेन जियांग को पता था कि दुष्ट ड्रैगन का खून सरल नहीं था। आपने प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के दूसरे कबीले के बुजुर्ग को कैसे पकड़ लिया? ऐसी चीज को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होना चाहिए। बेशक यह मुश्किल है, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, शायद प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय में दुष्ट ड्रैगन के शरीर का एक हिस्सा है। उस समय दुष्ट ड्रैगन को कई शक्तिशाली प्राणियों ने मार डाला था, लेकिन उनमें से कुछ ने अभी भी दुष्ट ड्रैगन के शरीर का एक हिस्सा संरक्षित किया है। दुष्ट ड्रैगन का शरीर 10,000 वर्षों तक शाश्वत है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने तुरंत हमला नहीं किया, क्योंकि 5 ब्लैक जियाओ भी कमजोर नहीं थे। वह ये भी देखना चाहता था कि दुष्ट ड्रैगन के खून का बदला किससे लिया जाएगा। अब जब आपकी बारी है तो आप सभी को ये देखने में सक्षम होना चाहिए कि यह नकली नहीं है ना? जी चोंग ने कहा जैसे ही उसने जेड बॉक्स का ढक्कन बंद किया और फिर जेड बॉक्स को मजबूती से दबाया।
चेन जियांग को लगा कि ब्लैक जियाओ के हाथ में जेड बॉक्स में रखी वस्तु और भी भयानक थी। जी चोंग ने जो वस्तु निकाली थी वह 5 ब्लैक जियाओ की ज़रूरतों को पूरा कर सकती थी, और 5 ब्लैक जियाओ ने जो वस्तु निकाली थी वह सिर्फ जी चोंग के लिए थी। फिर भी जी चोंग अभी भी इसे इसी तरह चाहता था। थोड़ी देर और रुको, मुझे ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी आसपास न हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे बक्से में कितनी डरावनी चीजें हैं। ब्लैक जियाओ ने अपने अन्य 2 साथियों को देखा और उन्हें क्षेत्र खाली करने का संकेत दिया। दूसरे पक्ष को इतना सतर्क देखकर चेन जियांग तुरंत वहां से चला गया, लेकिन वह अभी भी जो हो रहा था उस पर ध्यान दे रहा था। उसने अनुमान लगाया कि अंदर की चीज कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग कांप उठें, यहां तक कि अनगिनत लोगों की मौत भी हो सकती है। कुछ काले ड्रैगन पुरुष जो बड़े आदमियों में बदल गए थे, पत्थर के टॉवर के चारों ओर घूमते रहे। बाकी लोगों को भगाने के बाद वे पत्थर के टॉवर के ऊपर खड़े हो गए और कुछ खिड़कियों से चारों ओर देखा। इस समय केवल जी चोंग और काले ड्रैगन नेता भूमिगत पत्थर के कमरे में थे। क्या ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है? क्या तुम बहुत ज्यादा पागल नहीं हो रहे हो? जी चोंग ने कहा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह वास्तव में देखना चाहता था कि क्या दूसरे पक्ष ने वह चीजें हासिल कर ली हैं जिनकी उसे जरूरत थी। अगर तुम यहाँ कुछ और साल रहते तो तुम ऐसा नहीं कहते। यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे मारा है। अगर हमारे पास थोड़ी भी ताकत नहीं होती तो कोई बहुत पहले ही हमारे अंदरूनी हिस्से को छीन लेता। बॉस ब्लैक फ्लड ड्रैगन ने कहा। तुम लोगों के पास शायद अन्य लोगों से भी बहुत सारे राक्षसी कोर हैं। तुम्हारे राक्षस क्षेत्र का जंगल का कानून लगभग हमारे जैसा ही है। जी चोंग ने आह भरी। चेन जियांग ने 1 घंटे से भी कम समय तक इंतजार किया और आखिरकार उसने ब्लैक बॉक्स खोला। अंदर एक काला मोती था और जब उसने ढक्कन खोला तो चेन जियांग देख सकता था कि जी चोंग कांप रहा था। वह बता सकता था कि मोती में आश्चर्यजनक ठंडी ऊर्जा थी, अन्यथा ये जी चोंग के स्तर के लोगों को ठंड का एहसास नहीं कराता। जैसा कि प्रोफेसर जहर से उम्मीद थी, भले ही यह इस मोती के अंदर बंद था, फिर भी यह इतना ठंडा है। जी चोंग ने कहा। यह वास्तव में एक गहरा जहर था, सुपर ओल्ड जहर जिसे दुष्ट सांप राजा ने पहले लव किनलियन से निपटने के लिए इस्तेमाल किया था। ऐसा कहा जाता था कि यह सबसे कमजोर सुपर ओल्ड जहर था, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली भी था। यह आदमी इस जहर के साथ क्या कर रहा है? क्या वह अपने से ज्यादा ताकतवर किसी से निपटने की कोशिश कर रहा है? चेन जियांग ने सोचा। यह आदमी प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय का दूसरा कबीले का मुखिया है। क्या ये हो सकता है कि वह नेता का पद हड़पना चाहता है? अगर हम अचानक युद्ध के दौरान इस जहर का इस्तेमाल करें तो हम निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली किसी को हरा पाएंगे। लॉन्ग जुएई ने कहा। बॉस ब्लैक ड्रैगन ने बॉक्स बंद कर दिया और गंभीर स्वर में कहा, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि यह गहरा जहर क्या है। अगर आप इस जहर का इस्तेमाल खुद को उजागर करने के लिए करते हैं तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि हमने आपको ये जहर दिया है, लेकिन साथ ही इस जहर का कोई इलाज नहीं है, इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करते समय सावधान रहना होगा और अपने पैरों को पत्थरों से कुचलवाना होगा। जब दुष्ट सर्प राजा द्वारा प्रगाढ़ विष का प्रयोग करने की खबर फैली तो तीसरे लोक के विशेषज्ञ घबरा गए। जब ये खबर स्वर्गलोक तक पहुंची तो उन अमर राजाओं ने तुरंत उन्हें इनाम दे दिया। स्वर्ग क्षेत्र में इन अमर राजाओं की ताकत को उच्च क्षेत्रों के शीर्ष पर कहा जा सकता है। यदि अमर राजाओं और अमर राजाओं के बीच संघर्ष न होता तो वे लंबे समय तक जीवित रह सकते थे, लेकिन अगर वे उन सुपर ओल्ड जहरों का इस्तेमाल करते तो यह अलग होता। जब तक उन सुपर ओल्ड जहरों को छोड़ने का कोई तरीका था, एक बार जहर दिए जाने के बाद वे मर जाते। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं इसका उपयोग करूंगा तो मैं निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। क्या हम अब व्यापार कर सकते हैं? जी चोंग को प्रोफथन जहर प्राप्त करने की जल्दी थी, इसलिए उसने तुरंत अपना जेड बॉक्स निकाला और ईविल ड्रैगन के खून की इन 5 बूंदों का उपयोग प्रोफथन जहर के बदले में किया। दोनों पक्षों ने ऐसी चीजें प्राप्त की थी जिनसे वे संतुष्ट थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से खुश थे। हालांकि बॉस ब्लैक ड्रैगन अभी भी थोड़ा चिंतित था, इसलिए उसने जी चोंग को फिर से चेतावनी दी कि इसका उपयोग करते समय सावधानी बरतें। ये प्रोफेशन जहर कैसे आए? दुष्ट सांप राजा के पास ये हैं और ब्लैक फ्लड ड्रैगन के पास भी ये हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दानव क्षेत्र में कहीं वे इस तरह का अजीब जहर उगा सकते हैं? चूंकि ये दुष्ट जहर था, इसलिए चेन जियांग भी इसे प्राप्त करना चाहता था। हालांकि उसके पास पहले से ही 2 सुपर ओल्ड जहर थे जो प्रोफेशन जहर से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन ये चीजें जितनी ज्यादा होंगी उतना ही बेहतर होगा। मूल रूप से चेन जियांग ने जी चोंग को यहाँ मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वह निश्चित रूप से 5 ब्लैक जियाओ की पीठ को खतरे में डाल देगा। उनका मानना था कि 5 ब्लैक जियाओ की पीठ के पीछे एक और भी शक्तिशाली दानव होना चाहिए, अन्यथा अगर वे प्रोफेथन जहर को नहीं पकड़ पाते तो उनके लिए प्रोफेथन जहर को एक मनके में संपीड़ित करना आसान नहीं होगा। उन्हें लगा कि 5 ब्लैक जियाओ का इससे बहुत बड़ा रिश्ता है।
चेन जियांग जी चोंग के पीछे पीछे चल रहा था और जब वह 10,000 सांपों के शहर से बहुत दूर निकल गया तो उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी, अपने भगवान के हथौड़े को निकाल लिया, स्थानिक कानूनों की शक्ति का इस्तेमाल किया, अंतरिक्ष में यात्रा की और अचानक जी चोंग के पीछे दिखाई दिया जो तेजी से दौड़ रहा था। ये निर्मम प्रहार, जी चोंग की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अगर कोई अमर सम्राट भी यहाँ होता बिना किसी खजाने या बचाव के, तो भी अगर इस निर्मम प्रहार से उसकी पीठ पर वार होता तो वह खून की उल्टी कर देता। जी चोंग की छाती की हड्डियां जो उसकी पीठ पर थीं तुरंत टूट गईं, अंदर का मांस और खून गंदा था, ये भी फट गया था, जिससे जी चोंग ने मुंह भर खून थूक दिया। वह बाहर उड़ गया और जमीन पर लेटकर कराहने लगा। प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग के रूप में वह प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के भीतर एक बहुत ही उच्च स्थान रखता था, जिसका मतलब था कि वह कमजोर नहीं था, लेकिन अभी उसे किसी ने एक ही वार में बुरी तरह से पीटा था और वह जमीन पर पड़ा था और मुंह से खून के बड़े बड़े घूंट निकाल रहा था। इससे पहले कि जी चोंग समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने महसूस किया कि एक ताड़ का ताड़ बेरहमी से उसके सिर पर गिरा। उसके बाद चेतना के सागर में विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जो चेतना के सागर में खोजबीन कर रही थी और उसकी यादों को खोज रही थी। इससे वह बहुत हैरान हो गया। जी चोंग एक शक्तिशाली शैतान साधक था, वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतान मंत्र, इस तरह की शक्तिशाली शैतानी कला स्वर्ग क्षेत्र में बेहद प्रसिद्ध थी। इसे सीखना तो दूर की बात है, इसे अपनी आंखों से देखना भी आसान नहीं था। जब तक यह एक शैतान साधक था, कोई भी इस तरह की अद्वितीय शैतानी कला सीखना नहीं चाहेगा। इससे न केवल उन्हें दूसरों की यादों को देखने की अनुमति मिलती है, बल्कि उन्हें दूसरों की आत्माओं को निगलने और मजबूत मानसिक हमले करने की भी अनुमति मिलती है। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि इस तरह की शैतानी कला शायद ही कभी दिखाई देती है और इसे खोया हुआ माना जाता है, तो उन्हें लंबे समय से निषिद्ध तकनीकों की सूची में शामिल किया गया होता। आप कौन हैं? जी चोंग ने अपने सिर में गंभीर दर्द को सहन किया, अपने दांतों को पीसते हुए पूछा। लेकिन जब चेन जियांग ने उस पर आत्मा अवशोषण शैतान मंत्र का इस्तेमाल किया तो उसने पहले ही अपने भंडारण जादू के खजाने को निकाल लिया था और उसका गहरा जहर अंदर था। हे, तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो, मैंने गहन विष स्वीकार कर लिया है। चेन जियांग ने अपनी ईश्वरीय शक्ति को एकत्रित किया और उसे जी चोंग की चेतना के सागर में जोर से डुबो दिया, जिससे उसकी आत्मा के साथ साथ वह भी चकनाचूर हो गई। जी चोंग को मारने के बाद उसने प्रोफेशन जहर प्राप्त किया था और शैतान जाति से 1000 अरब स्पास का आभार भी प्राप्त किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि भूत हत्या करने वाला राजा बनने के कुछ ही समय बाद उसके पास पहले से ही इतनी प्रचुर आय होगी। जी चोंग के शरीर को जलाने के बाद चेन जियांग तुरंत पवित्र अग्नि विद्यालय में लौट आया। वह पवित्र अग्नि विद्यालय में छिपे रहस्यमय अमर राजा से भी मिलना चाहता था। भूत हत्या राजा के रूप में लोगों का प्रकट होना और गायब होना सामान्य बात थी, और पवित्र अग्नि विद्यालय में एकत्र हुए विशेषज्ञ अब आश्चर्यचकित नहीं थे। हालांकि भूत हत्या राजा ने उन्हें उससे बेहद भयभीत कर दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उसका स्वरूप या पृष्ठभूमि कैसी थी, और सबसे डरावनी बात लोगों की हत्या करने की उसकी क्षमता थी। खुद को उजागर न करने के लिए चेन जियांग ने दूसरों के साथ बातचीत करने से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोजू एक अपवाद था। जब मोजू ने देखा कि भूत हत्यारा राजा वापस आ गया है तो उसने तुरंत लोगों को जांच के लिए भेजा। वह पुष्टि करना चाहता था कि क्या जी चोंग वास्तव में मर चुका है और इसमें कुछ समय लगेगा। चेन जियांग चिंतित नहीं था, भले ही वह 1 ट्रिलियन स्पार प्राप्त न कर सके, लेकिन उसके लिए कुछ प्राप्त करना पर्याप्त माना जाएगा। चेन जियांग को इस बात की चिंता थी कि अग्नि दिव्य महल कब चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करेगा। हालांकि वह पहले ही बहुत कुछ खो चुका था, लेकिन वह जानता था कि अग्नि दिव्य महल निश्चित रूप से सिर्फ थोड़ी सी ताकत नहीं थी, और अग्नि दिव्य महल में निश्चित रूप से छिपी हुई ताकतें थीं। लेकिन अगर वह फिर से लड़ता है तो उससे होने वाले भारी नुकसान से दूसरी बड़ी शक्तियों की नींव हिल जाएगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके और चेन मार्शल महाद्वीप के बीच संघर्ष को सुलझाना अब संभव नहीं था। और चेन मार्शल महाद्वीप के पास जो फायदे थे, उन्होंने चेन मार्शल महाद्वीप के ऊपर की विभिन्न शक्तियों को भविष्य में बहुत शक्तिशाली बनने की अनुमति दी। अगर उन्होंने चेन मार्शल महाद्वीप के ऊपर की उन शक्तियों को विकसित होने दिया तो भविष्य में जब उनके पास पर्याप्त शक्ति होगी तो वे सबसे पहले नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा वे पहले ही बहुत कुछ खो चुके थे, वे इसे बिना किसी कारण के खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि अग्नि दिव्य महल के 2 अमर राजा कार्रवाई करेंगे। अग्नि दिव्य महल द्वारा उसे सील करने के लिए इतनी शक्ति का उपयोग करने का कारण भी यही था। यहाँ कुछ दिन इंतजार करने के बाद उसे दूसरे कबीले के बुजुर्ग की मौत की खबर मिली। जीवन का मोती पहले ही टूट चुका था, जिसका मतलब था कि वह मर चुका था। एक बार जब वे 10,000 सांपों के शहर में चले गए तो वे मर गए। लोग ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि क्या 10,000 सांपों के शहर के 5 काले जियाओं में ऐसी ताकत थी। जी चोंग शैतान क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था।
मानव क्षेत्र में विभिन्न शक्तियों के कई विशेषज्ञ इस शक्तिशाली प्राणी के बारे में जानते थे, लेकिन अब जब वह मर चुका था तो इसका संबंध दानव क्षेत्र के 10,000 सांपों के शहर से था। इस समय मोजू ने नए भूत हत्या राजा की शक्ति को भी स्वीकार किया था। ये बहुत खूबसूरती से और बहुत जल्दी किया गया था, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के बाद पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने पुष्टि की कि जी चोंग ने मरने के बाद उसे गुप्त रूप से 1 अरब स्पार दिए थे। इससे पहले चेन जियांग ने जी चोंग की सारी यादें अपने अंदर समाहित कर ली थीं और जानता था कि मोजू उसे क्यों मारना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मोजू और जी चोंग अच्छे दोस्त थे और उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए थे जो दुनिया के सामने नहीं आ सकते थे। उदाहरण के लिए, मोजू और जी चोंग ने गुप्त रूप से टीम बनाई थी और चुपचाप शैतान जाति के बहुत सारे लाभों को खा लिया था। क्योंकि वे दोनों तुलना से परे लालची थे, इसने मोजू को संदिग्ध बना दिया, लेकिन अंत में मोजू ने फिर भी सभी संदेहों से छुटकारा पा लिया। ये सिर्फ इतना था कि जी चोंग इस पद्धति का उपयोग मोजू को प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय का स्थान लेने में मदद करने के लिए मजबूर करने के लिए कर रहा था। यही कारण था कि वह चाहता था कि चेन जियांग उसे मार डाले। इस तरह वह शांति से आराम कर सकेगा और जी चोंग को यह नहीं पता था, इसलिए उसने मोजू को उसके ठिकाने के बारे में बताया ताकि वह हर समय जी चोंग के ठिकाने को समझ सके। जब जी चोंग ने इस मामले के बारे में सोचा तो वह खुद को आह भरने से रोक नहीं सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि न केवल शैतान साधकों के लिए बल्कि मानव क्षेत्र में भी ऐसी बात सामान्य थी। जब हर कोई जी चोंग की मौत के मामले पर चर्चा कर रहा था, अमर सम्राट अचानक बाहर आया और धीमी आवाज में कहा, वह वरिष्ठ बाहर आ गया है। हॉल तुरंत शांत हो गया। सभी ने अपने कपड़े ठीक कर लिए। सभी को उम्मीद थी कि अमर राजा अपना सिर हिलाएगा और चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करेगा। उस समय उन्हें इतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा। चेन जियांग ने पहले से ही एक मजबूत आभा महसूस की थी। ये वास्तव में अमर राजा के स्तर पर थी। इसकी ताकत हॉल मास्टर के समान थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि अमर राजा अग्नि दिव्य महल में क्या स्थान रखता है। सभी को आश्चर्य हुआ कि अमर राजा बहुत युवा और सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे पर नाजुक विशेषताएं, ऊंची नाक, गोरी त्वचा और सुंदर चेहरा था। इसका मतलब यह भी था कि अमर राजा एक युवा अमर राजा हो सकता है, और इससे सभी खुश थे जब तक वे अमर राजा को आगे बढ़ने के लिए राजी कर सकते थे। चेन मार्शल महाद्वीप अब से उनका होगा। यद्यपि युवा अमर राजा में अहंकार की कोई झलक नहीं दिख रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर अहंकार स्पष्ट था। हालांकि यह अपेक्षित था क्योंकि यहाँ बैठे लोग उसके द्वारा आसानी से कुचलकर मारे जा सकते थे। जब युवा अमर राजा ने चेन जियांग को देखा तो वह अपनी भौहें से कुड़े बिना नहीं रह सका और उसकी आवाज में बर्फ की झलक थी। अपना मुखौटा न उतारने का क्या मतलब है? अमर राजा के अलावा यहाँ हर कोई भूत हत्या करने वाले राजा से थोड़ा डरता था। वे भूत हत्या करने वाले की आदतों को भी जानते थे और आमतौर पर अपना असली रूप नहीं बताते थे। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि मुखौटा अमर राजा को नाराज करेगा, लेकिन उसने अचानक एक प्रतिरोध महसूस किया। भले ही अमर राजा मजबूत था, वह उसके आदेशों का पालन नहीं करना चाहता था। भले ही उसे मुखौटा हटाना पड़े, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह अपना रूप बदल सकता था और पहचाने जाने से डरता नहीं था। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अमर राजा का स्वर और भी ठंडा हो गया। चेन जियांग ने अपने दिल में आह भरी। उसे पवित्र अग्नि स्कूल में रहना जारी रखना था और अधिक चीजों का पता लगाना था जो उनके लिए फायदेमंद होंगी, इसलिए वह केवल सहन कर सकता था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुखौटा हटाया, जिससे एक बहुत ही साधारण चेहरा सामने आया। ये भूत हत्यारे राजा के रूप में उसकी पहचान से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। तुम यहाँ उस मुखौटे के साथ आने के लिए मेरे प्रति अनादर कर रहे हो। हालांकि ये देखते हुए कि तुम अग्नि दिव्य महल की थोड़ी सी मदद कर सकते हो, तुम्हें केवल झुकना होगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। अमर राजा ने नाक भान से कुड़ी। उसने चेन जियांग की ओर देखा भी नहीं। उसकी आंखों में साधारण चेहरे ने उसकी आंखों को कलंकित कर दिया था। यह अमर राजा कोई साधारण राजा नहीं था, लेकिन उसे अहंकारी होने का अधिकार था। वह एक अमर राजा था, एक प्रभु था। यहाँ के लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, असाधारण शक्तियों वाले अमर राजा के सामने वे केवल अपना क्रोध ही पी सकते थे। चेन जियांग खड़ा हुआ और सभी के दिल अचानक एक अवर्णनीय खुशी से भर गए, क्योंकि भूत हत्यारा राजा, जिससे वे आमतौर पर डरते थे, अब माफी मांगने के लिए पोते की तरह घुटनों के बल बैठ गया था। हालांकि वह उनके सामने घुटने नहीं टेक रहा था, फिर भी वे बहुत उत्साहित थे। क्या होगा अगर मैं माफी नहीं मांगूंगा? चेन जियांग ने भी बर्फीली आवाज में गुस्से के साथ कहा। चेन जियांग के शब्दों को सुनकर सभी ने चुपके से ठंडी सांस ली। वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली अमर राजा के खिलाफ जाना, ये केवल मौत की तलाश करना था। हालांकि सहना और जोर से रोना, घुटनों के बल झुकना और गलती स्वीकार करना बहुत शर्मनाक था, लेकिन जीने में सक्षम होना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीने में सक्षम न होने के लिए आपको वास्तव में चेहरे की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन चेन जियांग ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह घुटने नहीं टेकेगा तो भी वह बच सकता है, इसलिए उसने घुटने नहीं टेकने का फैसला किया।
हालांकि उसकी वर्तमान पहचान भूत हत्यारा राजा थी, लेकिन अगर उसे ऐसा करना पड़ा तो वह अभी भी अपमानित महसूस करेगा। उस युवा अमर राजा का चेहरा उदास हो गया और उस सुंदर गोरे चेहरे पर उदासी की एक परत छा गई। कोई भी बता सकता था कि यह अमर राजा बुरे मूड में था। उसकी आवाज में हत्या करने की नीयत भरी हुई थी जब वह बोल रहा था, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? चेन जियांग ने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पूछा, क्या तुम बहरे हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो? अमर राजा ने नाक भान सिकुड़ी। वह पहले ही गायब हो चुका था और अचानक चेन जियांग के ऊपर प्रकट हुआ और अपनी शानदार बड़ी कुर्सी के साथ वह चेन जियांग के ऊपर तैरने लगा, एक हथेली नीचे पटकते हुए। हथेली के बल से उपस्थित सभी विशेषज्ञ कांप उठे, यहाँ तक कि अमर सम्राट को भी ठंड महसूस हुई, क्योंकि वह भी हथेली के प्रहार से जलकर राख हो जाता। हालांकि चेन जियांग ने चकमा दे दिया। जिस पल उसने चकमा दिया वह बेहद अजीब था, जैसे कि अमर राजा की शक्तिशाली हथेली के प्रहार ने उसे दूर धकेल दिया हो और वह उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। तुम मौत को दावत दे रहे हो? तो क्या हुआ अगर तुम अमर राजा हो? मैं तुम्हें भी बहुत नुकसान पहुंचाऊंगा। चेन जियांग के नियंत्रण के बाद काली क्यूई अमर राजा के बगल में एक भूत की तरह दिखाई दी और उसके चारों ओर कुंडली मार ली। उत्सर्जित होने वाली काली क्यूई भी हॉल के चारों ओर तैर रही थी, जिससे कई विशेषज्ञों के चेहरे राख हो गए, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि जब उन्हें अमर राजा के शरीर में चूसा गया था तो ठंडी ऊर्जा क्या थी। प्रोफेगन जहर में वास्तव में इस तरह की चीज थी और इसका इस्तेमाल इतने सारे लोगों के साथ एक जगह पर भी किया गया था। क्या यह उन्हें उनके साथ नीचे नहीं ला रहा था? अभी कुछ समय पहले वे अभी भी अमर राजा के दुर्भाग्य पर गर्व कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही समय बाद वे पहले से ही एक अभूतपूर्व जीवन संकट में प्रवेश कर चुके थे। वास्तव में सुपर ओल्ड जहर का उपयोग करने के लिए मैं तुम्हें जिंदा ही चीर दूंगा। अमर राजा क्रोधित था। उसके मूल रूप से सुंदर सफेद चेहरे पर अब कुछ काली क्यूई थी। उसका शरीर प्रोफेसन जहर के कारण कांपता हुआ देखा जा सकता था। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ। मेरे भूत हत्या राजा ने अनगिनत लोगों को मारा है, लेकिन मैंने पहले कभी किसी अमर राजा को नहीं मारा है। मेरी नज़र में तुम बस एक ऐसे इंसान हो जो आम लोगों की तरह आसानी से अपनी जान गंवा सकते हो। चेन जियांग जोर से हंसा, अगर तुम्हें यहाँ भेजा गया तो शायद तुम बच नहीं पाओगे, है न? एक ज्वलंत बड़ा हाथ अचानक नीचे गिरा, बेरहमी से चेन जियांग पर टूट पड़ा। ज्वाला की बड़ी हथेली ने चेन जियांग को जमीन पर गिरा दिया। नीचे उतरो। हालांकि उसे जहर दिया गया था, लेकिन उसने आग की खेती की और कुछ समय के लिए ठंडे जहर से बचाव कर सकता था। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत जुटाई और चेन जियांग पर वार किया, जो जमीन पर पड़ा था और फिर से खून की उल्टी कर रहा था। चेन जियांग जिस जगह पर लेटा था वहां एक बहुत बड़ा छेद भी दिखाई दिया था। अमर राजा के हथेली के प्रहार से चेन जियांग द्वीप में घुसने में सक्षम हो गया, लेकिन वह हथेली के मजबूत बल से दब गया और द्वीप के नीचे ज्वालामुखी में गिर गया। ये पहले से ही एक चमत्कार था कि चेन जियांग पर अमर राजा द्वारा सामने से हमला किया गया था। वह खून की धुंध में नहीं बदल गया, लेकिन उसका पूरा शरीर दर्द में था। उसका पूरा शरीर अभी भी अवशिष्ट हथेली बल द्वारा दबाया जा रहा था, जिससे वह आग की बूंदों में और भी गहराई तक डूब गया। ये कमीना! अमर राजा की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। सौभाग्य से यह प्रोफेथन जहर है। हम इस जहर के प्रसार को स्थिर करने में सक्षम थे और उन्हें जहर को बाहर निकालने के लिए लौ की शक्ति उधार लेने के लिए प्रशिक्षण कक्ष में ले गए। अगर हम भाग्यशाली हैं तो हम 1 या 2 साल में जहर को बाहर निकालने में भी सक्षम हो सकते हैं। यह अमर राजा सबसे अधिक विषैला था और उसने सबसे गहरा विष ग्रहण कर लिया था। अमर सम्राट ने उस छेद को देखा जिसमें से होकर प्रवेश किया गया था और कहा, यदि तुम इसमें गिर गए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। अगर तुम मेरी हथेली नहीं पकड़ते और नीचे की गहराई में नहीं गिरते तो भी तुम मर जाते। अमर राजा ने बड़बड़ाते हुए कहा, जल्दी से पता लगाओ कि उसका गहरा जहर कहाँ से आया है। सौभाग्य से यह एक बहुत ही कमज़ोर ताकत वाला व्यक्ति था जो जहर का इस्तेमाल कर रहा था। अगर उसकी ताकत ज़्यादा होती और अगर वह अचानक जहर का इस्तेमाल करता तो शायद वह पहले ही मर चुका होता। इस समय उसे उस अजीब जहर का और भी ज़्यादा डर था। इस आदमी ने मुझे वाकई इतनी अच्छी जगह पर भेजा है। चूंकि मैं इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता तो चलो मौत तक लड़ते हैं। भले ही आप एक अमर राजा हों, फिर भी आप प्रकृति की शक्ति को नहीं हरा सकते। चेन जियांग ने फायर ड्रैगन तलवार निकाली और आसपास के फ्लेम एसेंस को छिपा दिया। इससे उसे फ्लेम एसेंस के भीतर एक खाली जगह मिल जाएगी और साथ ही फ्लेम एसेंस द्वारा जलाए जाने से भी बच जाएगा। अमर राजा की हथेली से वह बुरी तरह घायल हो गया था और लगभग टूटकर गिर पड़ा था। सौभाग्य से उसके पास स्वर्गीय ऋषि का शरीर था और साथ ही उसे प्रोग्रेस हु हीरे के कवच की सुरक्षा भी मिली हुई थी। रिलिव डैन के कुछ टुकड़े खाने के बाद उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। उसके पास 2 बोन सोल थे, इसलिए जिस गति से उसने अपनी हड्डियों की मरम्मत की वह बहुत तेज थी, और जब उसकी मेरिडियन और मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती थीं तो यूलोंग ब्लड भी बड़ी भूमिका निभा सकता था।
दुर्भाग्य से, यदि आप जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग करते हैं तो आप उन्हें नीचे ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। लॉन्ग जुएई ने आह भरी। मैंने शुरू में ऐसा ही सोचा था, लेकिन उस अमर राजा के पास अभी भी कुछ ताकत थी। उस समय वह पहले से ही मेरे जहर देने के खिलाफ सतर्क था, और उसने जिस हथेली का इस्तेमाल किया था उससे लगता था कि वह बहुत अधिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है, और जब समय आएगा तो मैं उसे नीचे नहीं गिरा पाऊंगा और वह मुझे रोक भी सकता है। जिस क्षण चेन जियांग ने यह कहा, उसने कई चीज़ों के बारे में सोचा। लेकिन अब स्थिति अलग है। वे सभी सोचते थे कि मैं मर गई हूं और उन्हें खुद को विषमुक्त करना चाहिए। लॉन्ग जुएई ने भयावह हंसी हंसते हुए कहा, तो यह ऐसा ही है, अगर मैं चुपके से अंदर आ जाऊं तो उस जहर का दोबारा इस्तेमाल करना अलग होगा। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि यह और भी बुरा है। चेन जियांग ने थोड़ी देर रुककर कहा, यह ज्वालामुखी इतना स्थिर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह वर्तमान में बहुत शांत है। इस ज्वालामुखी को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी सरणी होनी चाहिए। यह ज्वालामुखी बहुत लंबे समय से दबा हुआ होगा। यदि यह उस बड़े समूह में क्षतिग्रस्त हो जाता तो यह अचानक फट सकता था और इससे निकलने वाली अग्निसार कई वर्षों तक दबा हुआ रहता। सबसे निम्न प्रकार की अग्निसार उस द्वीप को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है और एक ही सांस में अग्नि दिव्य महल और पवित्र अग्नि विद्यालय को नष्ट कर सकती है। हालांकि द्वीप पर एक अमर राजा था, लेकिन यह अग्नि दिव्य महल का पूरा हिस्सा नहीं था। चेन जियांग ने हमेशा सोचा था कि अग्नि दिव्य महल इस द्वितीयांग के अंदर बहुत सारी शक्ति छिपा रहा था, इसलिए वह सिर्फ इसलिए शांत नहीं होगा क्योंकि उसने ऊपर के द्वीप को नष्ट कर दिया है। जो लोग प्रगाढ़ विष से पीड़ित थे, उन्होंने अपने शरीर से ठंडे विष को बाहर निकालने के लिए इस गर्म ऊर्जा को उधार लिया, जबकि युवा अमर राजा ने भी अपने गुप्त कमरे से भयानक ठंडे विष को बाहर निकाल दिया। हालांकि वह एक अमर राजा था, फिर भी उसे सुपर ओल्ड जहर का सामना करते समय सावधान रहना पड़ा, अन्यथा उसके लिए इस वजह से मरना बहुत आसान हो जाता। ये केवल एक गहरा जहर था, सुपर ओल्ड जहर का सबसे कमजोर प्रकार, अन्यथा दूसरों को जहर को बाहर निकालने का मौका भी नहीं मिलता। वे मन ही मन खुश हो रहे थे। चेन जियांग केवल गहरा जहर का उपयोग कर सकता था। अगर अमर राजा की मौजूदगी न होती तो चेन जियांग ने उन गहरे जहर को छोड़ने के बाद उन सभी को मार डाला होता। ये सभी लोग मर गए होते, इसलिए जब भी वे इस बारे में सोचते तो वे बेकाबू होकर कांप उठते, क्योंकि कुछ ही समय पहले वे मौत के मुंह में समा गए थे। द्वितीयांग के अंदर घोस्ट किलिंग किंग कभी भी अच्छी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति नहीं था। हालांकि सेक्रेड फायर स्कूल ने केवल जनता को बताया कि इस मामले को गुप्त रखा जा सकता है। चेन मार्शल कॉन्टिनेंट और ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में केवल कुछ ही लोगों को पता था कि चेन जियांग पवित्र अग्नि स्कूल में घुस गया था और वहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जब इस तरह की घटना की खबर फैल गई थी तो वे चेन जियांग की वर्तमान स्थिति के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। पवित्र अग्नि विद्यालय ने भूत हत्या राजा के बारे में वांछित समाचार जारी करने का कारण केवल भूत हत्या विद्यालय पर कब्जा करना था या भूत हत्या विद्यालय को साफ करना था, ताकि कोई और कुछ न कह सके। चेन जियांग इस समय ज्वालामुखी के अंदर गहरे ज्वालासार में था। उसके पास अग्नि ड्रैगन तलवार द्वारा जारी की गई अनोखी शक्ति थी, जो ज्वालासार को रोकने और करीब आने में सक्षम थी, जिससे उसे ज्वालामुखी के नीचे जाने के लिए एक छोटी सी जगह मिल गई। क्या आप संरचना के निशान पा सकते हैं? उन्होंने ज्वालामुखी को स्थिर करने के लिए एक संरचना स्थापित की होगी, चेन जियांग ने कहा। उसने पहले ही लॉन्ग जुएई से ज्वालामुखी के बाहर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा था। मुझे अभी तक नहीं मिला है। व्यू रचना स्थापित करने का यह तरीका सरल नहीं है। अग्नि दिव्य महल के गठन स्वामी वास्तव में शक्तिशाली हैं। इस ज्वालामुखी को दबाने के लिए इतना शक्तिशाली गठन स्थापित करने में सक्षम होना, लेकिन पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना। लॉन्ग जुएई लंबे समय से कुछ भी नहीं ढूंढ पाई थी, यही वजह थी कि उसने आह भरी। चेन जियांग अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, अन्यथा वह सरणी की तलाश में चला गया होता। फिर से देखो, शायद ये कहीं और हो। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, जाओ उस द्वीप को देखो। अगर तुम्हें ज्वालामुखी पर किसी सरणी संरचना के कोई निशान नहीं मिले हैं तो बहुत संभावना है कि यह उसी द्वीप पर हो। लॉन्ग जुएई ने तुरंत उसके निर्देशों का पालन किया और तैरते हुए द्वीप के तल की जांच की। वह पहले ही पूरे ज्वालामुखी की खोज कर चुकी थी, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर बाद लॉन्ग जुएई ने एक बड़ी खोज की और सदमे में चिल्लाया, यह मिल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये द्वीप ऐसा होगा। क्या स्थिति है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। ये द्वीप एक बहुत बड़ी संरचना प्लेट है। अगर अमर राजा ने इसे पहले ही भारी नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो मेरे लिए इसे खोजना मुश्किल होता। वे ये भी जानते हैं कि यह संरचना प्लेट कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा दिया ताकि दूसरे लोग इसे न खोज सकें। लॉन्ग जुएई ने कहा, जब मैं जांच करने गया तो मैंने देखा कि बहुत से लोग ये छिपाने की कोशिश कर रहे थे कि ये द्वीप सिर्फ संरचना प्लेट का एक छद्मावरण है। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, जब तक आप जानते हैं, ये काफी अच्छा है।
एक बार मेरी चोटें ठीक हो जाएं, तो आप जाकर देख सकते हैं कि सरनी डिस्क की संरचना को चुपचाप नष्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा। इसे नष्ट करना आसान नहीं है। इससे पहले अमर राजा ने आपको नीचे गिरा दिया था और सरनी डिस्क में एक छेद बना दिया था, लेकिन सरनी डिस्क बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि इसमें खुद को ठीक करने की क्षमता है, लेकिन रिकवरी की गति बहुत धीमी है। लॉन्ग जुएई ने कहा, किसी भी मामले में मैं पहले से ही पवित्र अग्नि विद्यालय के साथ भिड़ चुका हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं इस द्वीप को नष्ट कर दूंगा। चेन जियांग ने पहले ही अपना मन बना लिया था कि चाहे जो भी कीमत हो, वह इस द्वीप को नष्ट कर देगा, चाहे कुछ भी हो। चेन जियांग शांति से ठीक हो रहा था, क्योंकि उसे अमर राजा ने बुरी तरह से थप्पड़ मारा था। सौभाग्य से उसका शरीर मजबूत था और उसके पास प्रोग्रेसिव हीरे के कवच थे, इसलिए उसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं और वह थोड़े समय में ठीक हो गया। चेन जियांग फिलहाल समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। उसने बड़ी मात्रा में उपचार गोलियां खा ली थीं और यूलोंग के खून और उसकी हड्डियों की नसों की मदद से वह कम से कम समय में ठीक हो जाएगा। यदि यह बहुत लंबे समय तक खींचा गया तो उन्हें चिंता थी कि अमर राजा जहर को खत्म करने में सफल हो जाएगा, क्योंकि यह एक ज्वालामुखी था और अमर राजा एक अग्नि साधक था। उसने अग्नि दिव्य महल में कई शक्तिशाली अग्नि गुण साधना तकनीकें सीखी थीं, जो प्रभावी रूप से गहन जहर को दबा सकती थीं। जब तक वह अमर राजा द्वारा गहन विष को पूरी तरह से समाप्त करने से पहले अपना कदम उठा सकता था, तब तक उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अमर राजा उसे रोक देगा। मात्र आधे दिन के समय में चेन जियांग अपनी सर्वोत्तम स्थिति में पहुंच गया था और वर्तमान में वह तेजी से ऊपर की ओर तैर रहा था। हालांकि भूत हत्या करने वाले राजा ने उन्हें डरा दिया था। भले ही उनके पास प्रोफथन जहर जैसा सुपर ओल्ड जहर था, वे पहले ही उस भयानक ज्वालामुखी के तल में गिर चुके थे और अमर राजा ने भी उन्हें मारा था। इस प्रकार उन्होंने माना कि भूत हत्या करने वाला राजा पहले ही मर चुका था। इन लोगों में से जिसे सबसे बुरा लगा वह था मोजू, क्योंकि वह पहले भी भूत हत्या करने वाले राजा के साथ गुप्त रूप से सहयोग कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि उनके रिश्ते खराब नहीं थे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि भूत हत्या करने वाले राजा के पलटवार में मरने से पहले वह उसे भी अंदर खींच लेगा और उसे इस तरह के शापित गहन जहर से संक्रमित होने देगा। इसके अलावा अगर भूत हत्या करने वाले राजा का उस अमर राजा से टकराव नहीं होता, तो भी वह भूत हत्या करने वाले राजा के साथ अपने अच्छे संबंधों का उपयोग भविष्य में सहयोग करने और सभी बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकता था। चेन जियांग ज्वालामुखी से बाहर निकला, धुएं के गुबार में बदल गया और ऊपर द्वीप के निचले हिस्से तक पहुंच गया। नीचे से देखने पर द्वीप गड्ढों से भरा हुआ लग रहा था। ये बेहद अनियमित था। ये बताना मुश्किल था कि यह एक सरनी डिस्क थी और यह बहुत विशाल था और इसमें बहुत सारे पहाड़ थे। द्वितीयान पर हावी होने के लिए अग्नि दिव्य महल ने बड़ी मात्रा में ऊर्जा और संसाधनों का निवेश किया था। ये कहा जा सकता है कि अग्नि दिव्य महल के विचार टोंग तियान अभिजात परिवार और शेंग डोमेन से भी अधिक महान थे, जो पहले हार गए थे। ये सरनी डिस्क वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यदि आप इसे नष्ट करना चाहते हैं तो सबसे सीधा तरीका यह है कि एक बार में सब कुछ नष्ट करने के लिए सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग करें। हालांकि इस सरनी डिस्क में पहले से ही बहुत मजबूत आत्मरक्षा है। भले ही मैं आपके साथ हाथ मिला लूं, फिर भी मैं इसे हिला नहीं पाऊंगा। उसने केवल सरनी डिस्क की आंतरिक संरचना की जांच की थी और बहुत सी चीजें पाई थीं। चेन जियांग का दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसे एक रास्ता सूझा। यदि आपके पास समय है तो आप विनाश बर्फ सील डैन को परिष्कृत कर सकते हैं, जैसा कि आपने पिछली बार सील तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। सु मेयाओ ने कहा, मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। अगर वह अमर राजा ठीक हो गया तो उसे खोजना आसान होगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। पर्याप्त शक्ति वाले विनाशकारी आइस सील डैन में परिष्कृत होने में बहुत लंबा समय लगेगा और उस समय कौन जानता है कि इस द्वीप पर कितने लोग होंगे। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि पवित्र अग्नि विद्यालय ने द्वीप की रक्षा के लिए सभी शिष्यों को इकट्ठा किया होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस द्वीप पर कई शक्तिशाली योद्धा जहर से संक्रमित थे और उन्हें जहर को बाहर निकालने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। स्वर्ग दमित अमर स्मारक कहाँ है? बाई यूयू ने पूछा। हालांकि वह स्वर्ग दमित अमर स्मारक की शक्ति को उससे ज्यादा समझती थी, लेकिन चेन जियांग ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए वह स्वर्ग दमित अमर स्मारक की शक्ति को उससे कहीं बेहतर जानता था। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सफल नहीं हुए तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा। अंत में उसने फिर भी स्वर्ग दमित अमर स्मारक का उपयोग करने का फैसला किया, क्योंकि उसने पहले ही शक्तिशाली बैंगनी गहन पवित्र पर्वत को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लॉन्ग जुएई ने कहा, बस मेरी शक्ति का उपयोग करो, अपनी शक्ति रखो ताकि कुछ और न हो। चेन जियांग ने स्वर्ग से दबा हुआ अपना अमर स्मारक निकाला और द्वीप को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। द्वीप के निचले हिस्से में एक विशाल संरचना प्लेट थी। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! इस संरचना प्लेट को ज्वालामुखी की शक्ति को अवशोषित करना चाहिए। इतनी भयानक शक्ति! मुझे आश्चर्य है कि क्या स्वर्ग दमित अमर स्मारक द्वारा जारी बर्फ की शक्ति इस द्वीप को पूरी तरह से जमा सकती है। चेन जियांग को चिंता होने लगी।
उसे लगा कि केवल लॉन्ग जुएई की शक्ति का उपयोग करना पर्याप्त नहीं था। लॉन्ग जुएई की शक्ति पहले ही स्थानांतरित हो चुकी थी और इस समय उसने अपनी शक्ति भी इसमें डालने का फैसला किया। चेन जियांग ने कहा, मेरी शक्ति से ये संरचना प्लेट जवाबी हमले के लिए अपनी शक्ति को संघनित कर रही है। हमें संरचना पैटर्न के आधे से अधिक हिस्से को स्थिर करना होगा और शक्ति एकत्र होने से पहले उन्हें गुजरने से रोकना होगा, अन्यथा हम यह मौका खो देंगे। लॉन्ग जुएई की ड्रैगन पावर चेन जियांग के शरीर में प्रवेश कर गई और चेन जियांग द्वारा छोड़ी गई ड्रैगन पावर के साथ पूरी तरह से विलीन हो गई, जिससे एक चांदी के रंग की डरावनी ड्रैगन पावर बन गई। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि जब उनकी ड्रैगन पावर अपने चरम अवस्था में एक साथ मिल जाएगी तो यह इतनी मजबूत, इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि उन्हें भी थोड़ा डर लगने लगा। जैसे ही ड्रैगन पावर की मजबूत लहर स्वर्ग दमित अमर स्मारक में डाली गई, इसने बड़ी मात्रा में बर्फ की सीलिंग शक्ति को बाहर निकाल दिया। बस कुछ ही पलक झपकते ही द्वीप का निचला हिस्सा बर्फ की एक परत से ढक गया, जो धीरे धीरे बर्फ की एक मोटी परत में बदल गई और स्वर्ग दमित अमर स्मारक की आंतरिक संरचना भी बर्फ में बदलने लगी। हालांकि इससे विशाल संरचना डिस्क पूरी तरह से जम नहीं पाए। इस समय चेन जियांग और अन्य लोग स्पष्ट रूप से सरनी डिस्क की ताकत को धीरे धीरे अपने पास आते हुए महसूस कर सकते थे। पीछे हटने के लिए तैयार हो जाओ, शक्ति का यह उछाल इतना प्रबल है कि अमर राजा को भी इससे बचना होगा, लॉन्ग जुएई ने चिल्लाकर कहा। यह निश्चित रूप से सफल होगा, चेन जियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसने पहले ही अपनी सारी ताकत और यहाँ तक कि अपनी दिव्य शक्ति का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। सरनी डिस्क धीरे धीरे बर्फ में बदल रही थी। जैसे ही ऊर्जा बाहर निकलने वाली थी, सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ऊर्जा अचानक खत्म हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरनी डिस्क के अंदर की महत्वपूर्ण संरचना पहले ही बर्फ में बदल चुकी थी। इस समय स्वर्ग दमित अमर स्मारक ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी, उसने चेन जियांग और लॉन्ग जुएई दोनों को बेहद उत्साहित कर दिया। सफलता जारी रखो, चेन जियांग ने उत्साह से कहा। लॉन्ग जुएई की शक्ति भी लगातार स्थानांतरित हो रही थी, चेन जियांग के साथ एक हो रही थी। अजीब बात है, मेरे पास अभी भी इतनी शक्ति क्यों है? लॉन्ग जुएई ने अचानक संदेह से पूछा। पिछली बार जब चेन जियांग ने उस बैंगनी गहरे पवित्र पर्वत से निपटने के लिए स्वर्ग दमित अमर स्मारक का इस्तेमाल किया था, तो उसने जल्दी ही अपनी शक्तियों को खत्म कर दिया था, फिर भी यह स्थिति इतने लंबे समय तक बनी रही। तुम्हारी ड्रैगन शक्ति और मेरी ड्रैगन शक्ति के विलय के बाद ये कई गुना मजबूत हो गई, इसलिए तुम्हारी ड्रैगन शक्ति के थोड़े से ही उपयोग से ये स्वर्ग दमित अमर स्मारक को ऐसा प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम बना सका, चेन जियांग ने कहा। उसे भी यह बेहद अजीब लगा, क्योंकि पहले जब वह और लॉन्ग जुएई की ड्रैगन शक्ति एक साथ मिली थी तो ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि विलय पहले थोड़ा मजबूत हो गया था, लेकिन यह उतना मजबूत नहीं था जितना अब था। चलो भविष्य में इसका हल निकालते हैं। वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ छोटे बदमाश, तो जो अजीब बात हुई वह सिर्फ यही नहीं थी। लॉन्ग जुएई को अचानक लगा कि वह चेन जियांग पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होती जा रही है। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि चेन जियांग को छोड़ने के बाद वह कैसे जिएगी, और वह इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। रक्षात्मक व्यूह को तोड़ने के बाद स्वर्ग दमित अमर स्मारक द्वारा छोड़ी गई बर्फ की सील बिना किसी बाधा के सीधे ऊपर की ओर बढ़ रही थी। रक्षाहीन पहाड़ तुरंत बर्फ के पहाड़ में बदल गए। पवित्र अग्नि स्कूल के अंदर के लोगों को अभी तक पता नहीं था कि क्या हुआ था। उन्होंने केवल महसूस किया कि यह अचानक बहुत ठंडा हो गया था। फिर एक मजबूत ठंडी क्यूई ने उनके शरीर पर आक्रमण किया। यदि उन विशेषज्ञों पर प्रगाढ़ विष का प्रभाव न पड़ा होता और उनमें शीत ऊर्जा के आक्रमण का प्रतिरोध करने की शक्तिशाली शक्ति न होती, तो वे तुरंत बर्फ में नहीं जम जाते। धमाका, ऊपर से विस्फोटों की एक श्रृंखला निकली। चेन जियांग भी महसूस कर सकता था कि यह अमर राजा की आभा थी। केवल अमर राजा ही ठंडी क्यूई का विरोध करने में सक्षम था और जम नहीं पाया। कोई भी अन्य बच नहीं पाया। वे सभी बर्फ के आदमी बन गए और उनके शरीर के अंदर बर्फ बन गई। ये स्वर्ग दमित अमर स्मारक की शक्ति थी। अमर राजा ने उस द्वीप पर हमला किया जो धीरे धीरे बर्फ में बदल रहा था। पहले तो उसे लगा कि पूरा द्वीप बर्फ की परत से ढका हुआ है, लेकिन जब उसने बमबारी की तो उसे पता चला कि पूरा द्वीप बर्फ में बदल चुका था। चलो जल्दी से चले जाएं। ज्वालामुखी पहले ही नियंत्रण से बाहर हो चुका है, लॉन्ग जुएई ने कहा। ये तथ्य कि अमर राजा जमे नहीं थे हमारी उम्मीदों के अनुरूप था। नीचे विशाल ज्वालामुखी उन्मत्ततापूर्वक हिल रहा था, लावा उबल रहा था। चेन जियांग को केवल कुछ अफसोस महसूस हुआ, वह एक सांस में अमर राजा को मारने में कामयाब नहीं हुआ। चलो चलें। चेन जियांग ने अपने स्वर्ग दबाए अमर स्मारक को रखा और अंतरिक्ष में यात्रा करना जारी रखा। जब तक वह एक यादृच्छिक दिशा में भागता है, वह ज्वालामुखी से बाहर निकलने में सक्षम होगा। हालांकि वह ज्वालामुखी की गहराई में प्रवेश कर सकता था, लेकिन ज्वालामुखी ने नियंत्रण खो दिया था और जो शक्ति फूटी थी वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह झेल सकता था। हालांकि आसमान में ऊंचे स्थान पर बैठे अमर राजा ने अपने शरीर से गहन विष को पूरी तरह से नहीं हटाया था, फिर भी वह अपने नियंत्रण में इसके एक हिस्से का उपयोग कर सकता था।
उसे अचानक याद आया कि उसके संप्रदाय के बैंगनी गहन पवित्र पर्वत भी इसी तरह नष्ट हो गए थे, और उसने तुरंत अपने आसपास की जांच की। यहाँ बहुत सारे संसाधन जमा थे। बहुत सारे अग्नि दिव्य महलों ने कई प्रतिभाओं को कई सालों तक सावधानी से तैयार किया था, लेकिन वे सभी अभी नष्ट हो गए, क्योंकि यह समर राजा की जिम्मेदारी थी। अगर वह बच भी गया तो उसे हॉल मास्टर द्वारा निश्चित रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा। तुम वास्तव में कौन हो? तुमने हमारे अग्नि दिव्य महल के खिलाफ कई बार लड़ाई लड़ी है, तुम्हारे पास इस तरह की ताकत है, तुम अभी भी इतना छिपकर काम क्यों कर रहे हो? अमर राजा ने चेन जियांग का पीछा किया। उसकी गति बहुत तेज थी। जैसे ही वह धीरे धीरे चेन जियांग के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया। चेन जियांग ने खून से लाल मुखौटा पहना और अपना सिर घुमाया। उसने अमर राजा की ओर देखा और केवल उपहास किया। जब अमर राजा ने देखा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में लाल मुखौटा पहने हुए है, तो उसे तुरंत कई बातें समझ में आ गईं। ये तुम हो? अमर राजा ने दिव्य शस्त्रों के स्वर्गीय देश पर हमलों के बारे में रिपोर्ट सुनी थी, इसलिए उसे जल्दी से एहसास हुआ कि भूत हत्यारा राजा सिर्फ एक आंतरिक हमला था। बैंगनी रंग का पवित्र पर्वत जमने के बाद नष्ट हो गया और द्वीप वैसा ही हो गया। अमर राजा को जब बहुत सी बातें समझ में आईं, तभी उनके पीछे से एक भयंकर गर्जना आई। ज्वालामुखी फट गया और यह हलचल बहुत ही चौंकाने वाली थी। इसने वास्तव में ऐसी गर्जना पैदा की। जिस क्षण द्वीप फटा, वह भी तीव्र गर्मी से वाष्पित हो गया। तुम कौन हो? शुरू से लेकर आखिर तक उनके अग्नि दिव्य महल को इस व्यक्ति ने धोखा दिया था। वह चुपके से उस भूत हत्या स्कूल को कोस रहा था, और अगर ये तथ्य न होता कि भूत हत्या स्कूल को मुखौटे पहनना पसंद है और ऐसे घटिया नियम हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को घुसने की अनुमति नहीं देता। ये व्यक्ति भी बहुत शक्तिशाली था। उसके द्वारा बेरहमी से थप्पड़ मारे जाने के बाद भी वह वास्तव में नहीं मरा। इसके बजाय उसने उस द्वीप को भी नष्ट कर दिया, और फिर भी वह इतनी तेजी से भागने में सक्षम था। उसे बस एक ही बात का भरोसा था कि यह आदमी उसे हरा नहीं सकता, वरना वह अब भागता नहीं। तुम पूरे समय मेरा पीछा कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं फिर से प्रगाढ़ विष का उपयोग करूंगा? चेन जियांग ने आखिरकार कहा। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम में हिम्मत है तो अभी मुझसे निपटने के लिए प्रोफतेन जहर का इस्तेमाल करो। इस बार मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। तुम्हें उस द्वीप को नष्ट नहीं करना चाहिए था। इस वजह से तुमने अपनी पहचान उजागर कर दी, और तुम जो प्रोफतेन जहर का इस्तेमाल करते हो, चेन मार्शल महाद्वीप के साथ सेना में शामिल हो गए। अगर मैं किसी को बताऊं तो वह चेन मार्शल महाद्वीप निश्चित रूप से और अधिक दुश्मनों को आकर्षित करेगा। अग्नि दिव्य महल में मनुष्यों की मजबूत ताकतों ने भले ही राक्षसों के आक्रमण का विरोध न किया हो, उन्हें राक्षसों के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए था, और इससे भी अधिक राक्षसों से निपटने में माहिर बलों चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला नहीं करना चाहिए था। आपको जाकर नहीं देखना चाहिए कितने लोग आपके अग्नि दिव्य महल से हड्डी तक नफरत करते हैं। कौन आपकी बातों पर विश्वास करेगा? अग्नि दिव्य महल हमेशा से ही राक्षसों को हराने में सबसे ज्यादा सक्रिय रहा है। अब जब चेन मार्शल कॉन्टिनेंट उन्हें अग्नि दिव्य महल द्वारा नष्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके पास खुद को बचाने के लिए राक्षसों को दबाने की शक्ति को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए अभी अग्नि दिव्य महल की प्रतिष्ठा बेहद खराब थी, और चेन मार्शल कॉन्टिनेंट से अनुग्रह प्राप्त करने वाले बहुत से लोग पहले से ही अग्नि दिव्य महल से निपटने की तैयारी में चेन मार्शल कॉन्टिनेंट में एकत्र हुए थे। अगर तुम्हारे द्वीप के नष्ट होने की खबर फैलती तो ज्यादातर लोग खुशी मनाते। तुम्हारे अग्नि दिव्य महल ने बहुत पाप किए हैं और द्वितीयान में उसका स्वागत नहीं किया जाता, और इससे भी ज्यादा, मैं तुम्हारे अग्नि दिव्य महल को द्वितीयान पर हावी नहीं होने दूंगा। चेन जियांग की आवाज बहुत शक्तिशाली और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। अपनी कुत्ते जैसी शक्ति से तुम अग्नि दिव्य महल को नष्ट करना चाहते हो। अग्नि दिव्य महल में 3 अमर राजा हैं। जल्दी या बाद में तुम्हारा चेन मार्शल महाद्वीप हमारे द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, इसलिए जल्दी या बाद में द्वितीयान हमारा होगा। अमर राजा ने उपहास किया। चेन जियांग मन ही मन चौंक गया। अग्नि दिव्य महल में वास्तव में 3 अमर राजा थे। उसके और हॉल मास्टर का पीछा करने वाले के अलावा वास्तव में एक और था। इससे उसे ठंडे पसीने आ गए। क्या डर गए? अपना व्यर्थ संघर्ष बंद करो और अपनी मृत्यु स्वीकार करो। अपने पूरे शरीर में गहरे जहर के फैलने का जोखिम उठाते हुए इस अमर राजा ने अपनी शक्ति का एक हिस्सा दुष्ट जहर का विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे उसकी अपनी गति बढ़ गई। वह तुरंत चेन जियांग की पीठ के पीछे दिखाई दिया और चेन जियांग के डेंटियन के क्षेत्र की ओर अपनी हथेली को पटक दिया। मौका आ गया है। चेन जियांग इसी पल का इंतजार कर रहा था, और उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। वह हवा में उछला, इस शक्तिशाली हथेली के प्रहार से बचता हुआ। चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक रोक सकते हो। अमर राजा ने बिजली की गति से फिर से चेन जियांग की ओर अपनी हथेली थपथपाई। उसकी ताकत बढ़ गई। चेन जियांग चिल्लाया और अमर राजा की ओर हथेली से हमला भी किया। दोनों हथेलियां आपस में जोर से टकराईं और चेन जियांग के हाथ से तेज आवाजें निकलीं। उसकी सारी हड्डियां टूट गईं और उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो गया। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंकते हो। अमर राजा मुस्कुराया।
उसकी नज़र में चेन जियांग एक भी वार झेलने के लिए बहुत कमज़ोर था। हालांकि चेन जियांग का एक हाथ घायल हो गया था, लेकिन उसके शरीर पर कोई बड़ी आंतरिक चोट नहीं थी। इस समय वह वास्तव में हंसा, अमर राजा से भी अधिक प्रसन्न और खुश था। जैसे ही अमर राजा हैरान हुआ, उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह बेहद बदसूरत और डर से भर गया। उसने पाया कि उसके शरीर के अंदर 2 और जहर थे। उसने अपनी लार निगल ली, क्योंकि वह पहले ही तय कर चुका था कि ये दोनों जहर किस तरह के थे। जादुई भ्रष्टाचार गैस और नशे में धुत भगवान का जादुई जहर 2 तरह के सुपर ओल्ड जहर थे, और ये दोनों ही गहरे जहर से ज्यादा शक्तिशाली थे। ये दोनों विष प्रचंड विष के समान अग्नि को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे, तथा इन दोनों विषों के विष गुण भी बहुत विचित्र थे, अतः इनके फैलने की गति भी बहुत तेज थी। अमर राजा के चेहरे की मांसपेशियां हिट गईं। वह पहले से ही धीरे धीरे काला पड़ रहा था। उसका पूरा शरीर कमजोर और कमजोर होता जा रहा था। यह नशे में धुत भगवान के जादुई जहर का असर था। उसके शरीर में ऊर्जा सुन्न हो रही थी। तुम एक भयानक मौत मरोगे, अमर राजा ने द्वेषपूर्ण ढंग से कहा। हा, जिसे बुरी तरह मरना चाहिए वो तुम हो। तुम्हारे शरीर में 3 सुपर ओल्ड जहर हैं, इसलिए तुम निश्चित रूप से भयानक तरीके से मरोगे, लेकिन तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इन 3 सुपर ओल्ड जहर के प्रभाव में मर सकते हैं। चेन जियांग जोर से हंसा, फिर एक काला हथौड़ा निकाला। उसके हथौड़े को देखकर अमर राजा का चेहरा बदल गया। उसे पता था कि गहन शीत प्राचीन क्षेत्र ने बर्फ के महल को नष्ट कर दिया था, और बर्फ सम्राट अचानक पुनर्जीवित हो गया था और युद्ध में भाग लिया था, लेकिन अंत में एक व्यक्ति ने उसे मार डाला, जिसके पास एक काला हथौड़ा था। तुम ही थे जिन्होंने बर्फ सम्राट को मार डाला था। अमर राजा के माथे से पसीना टपक रहा था। ये सही है, तुम बर्फ सम्राट की तरह मेरे हाथों मरने में सक्षम थे। अब तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। चेन जियांग ने अपना हथौड़ा आगे की ओर मारा। अपने स्वर्गीय ऋषि के शरीर और ड्रैगन पावर की ऊर्जा के साथ मुक्का ने हवा को तोड़ दिया और अमर राजा के सिर के ऊपर हवा से बेरहमी से नीचे गिर गया। जैसे ही हथौड़ा जमीन पर गिरा, उससे निकले तेज दबाव ने अमर राजा के शरीर को चीर दिया। उसी समय स्वर्ग की आग की एक तेज लहर उठी और उस खूनी वस्तु को जलाकर राख कर दिया। 2 और हैं। यह अग्नि दिव्य महल इतना शक्तिशाली है। उन्होंने 3 अमर राजा भेजे हैं। मुझे आश्चर्य है कि स्वर्ग क्षेत्र में उनके पास कितने अमर राजा हैं। चेन जियांग ने अपने हाथ में ईश्वरीय हथौड़ा देखा और आह भरी। जब पवित्र अग्नि पर्वत नष्ट हो गया, तो अमर राजा, अमर सम्राट और गठबंधन द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ सभी मर गए। ये खबर जल्दी ही पूरे डीतियान में फैल गई, जिससे कई लोग खुश हो गए। अध्याय को